देखिए महाराज, हमारे पास मंत्रों की शक्ति है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मत् ब्राह्मण देवता। जो देव होते हैं ना, ये मंत्र के अधीन है। मंत्रों से देवों का आवाहन करो, तुमको आना पड़ता है, और वही मंत्र ब्राह्मण के पास होते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र खींचते खींचते आएगा और हम उसको ही स्वाहा कर देंगे। तो यहाँ पे ऋषि मुनियों ने मंत्र पढ़ने चालू करे। वहां से इंद्र खींचे चला आ रहा है, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अरे पृथ्वी महाराज, आपने बहुत धर्म कार्य करे हैं। ये तो इंद्र है, इनको पद का मद रहता है, लालच रहता है, आप इनको जाने दीजिए। पृथ्वी महाराज समझ गए। यहाँ पे पृथ्वी महाराज की ये दया दिखाने के कारण साक्षात नारायण प्रकट हो गए। वो नारायण भगवान की। नारायण ने बोला पृथ्वी महाराज को, पृथ्वी तुम कुछ मांग लो। उन्होंने बोला देव हमको कुछ ज्यादा तो नहीं चाहिए, पर अगर आप हमको कुछ दे सकते हैं तो 1000 कान दे दीजिए। क्यों करना है, क्या करना है 1000 कान का? तो पृथ्वी महाराज ने बोला इन 2 कानों से ना आपकी कथा नहीं सुनी जाती, और मैं चाहता हूँ आपकी कथा का रसास्वादन करते रहूं। तो महाराज, तो भगवान ने तथास्तु कह के भगवान चले गए। इन्हीं के वंश में प्राचीन भर हुए। बड़े कर्मकांडी थे, कर्मकांड जानते थे, विधि कैसे होती है। तो कर्मकांड में कहीं कहीं पे बलि का भी बारे में बताया गया है, बहुत बलि चढ़ाता। तो नारद जी सोचने लगे इतना बड़ा कर्मकांडी है, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, इतना बड़ा कर्मकांडी हो और बलि चढ़ाता है, क्या फायदा कर्मकांड करने का जब बलि ही चढ़ानी है। तो उसको समझाने के लिए उसके पास गए। देखो राजन, हमको ना पशुओं की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। तो प्राचीन भरी ने तर्क दिया, अरे शास्त्रों में तो बलि चढ़ाने का वर्णन दिया गया है। तब नारद जी ने समझाया। एक उदाहरण से आप समझे, एक बच्चा था, उसको ना गलत व्यसन करने की आदत थी। तो जब गुरुकुल में गया तो गुरुजी ने बोला यहाँ पे कोई ऐसे कार्य नहीं करने। उसने बोला गुरुजी मैंने इतना कर चुका है कि मुझे इसके बिना मेरा शरीर रह नहीं पाता। तो गुरुजी ने बोला चलो एक काम करो, पूरे हफ्ते में तुम संडे कर लेना, लेकिन उसके अगले दिन यदि मैंने तुम्हें कोई भी कार्य करते हुए देखा तो फिर ठीक नहीं होगा। शिष्य ने बोला ठीक है गुरुदेव, कम से कम एक दिन तो मिला। अब गुरुजी बाहर जा रहे थे, संडे का ही समय था, तो वो एक लेके लगा हुआ है, और जहां भी शिष्य जा रहे हैं कह रहे हैं हम गुरु से शिकायत कर देंगे, तुम ये कर रहे हो, हम गुरुजी को बताएंगे। तो उसने बोला गुरुजी को बताने की जरूरत नहीं है, गुरुजी ने ही तो कहा है संडे को करा करो, सेहत अच्छी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब क्या था, हमारी हिंसा करने की, पशुओं को सताने की आदत छूट जाए, तब ऋषि मुनियों ने कुछ प्रतिबंध लगा के, एक सीमित लगा के, जो आग घर का खाना बनाती है वो फैल जाए तो पूरे आग को, पूरे घर को जला देती है। तो एक सीमा में रखने के लिए ये सब लिखा है। ये सब प्राचीन भरी को नारद जी सुना रहे हैं, और पुरंजन और अभिज्ञात की भी कथा सुनाते हैं। और ये पुरंजन और अभिज्ञात की कथा कोई दूसरे व्यक्तियों की कथा नहीं है, ये हमारी ही कथा है। हम सब पुरंजन है। पुरंजन यानी ये जो इतनी योनियां बनी है ना, पुर यानी ये जो योनियां बनी है, मनुष्य योनि, फिर कोई जीव में आप चले जाते हो, फिर पेड़ों में आप जाते हो, तो बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जीवन लेते हैं और योनियों में जाते हैं। और हम सब पुरंजन है। पुरंजन और अभिज्ञात दोनों ही बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। पुरंजन ने अभिज्ञात से बोला तुमने इतना सुंदर सृष्टि का निर्माण करा है, चलो मैं भी जाके देख लूं। अभिज्ञात ने बोला ठीक है तुम चले जाना, पर मुझे भूलना मत, मेरे पास वापस भी आ जाना, भटकना मत वहां जाके। तो पुरंजन ने हाँ में भर दिया और वो घूमने चले गया। और घूमते घूमते उसने एक सुंदर पुरी देखी, और उस सुंदर पुरी की एक महारानी थी। उसी के कार्य से उस पुरी में कोई भी काम होता था, जो वो कहती थी, पुरंजनी उसका नाम था, पुरंजनी जो वो कहती थी उस पुरी में वही कार्य होता था। तो पुरंजन ने उसको पसंद कर लिया, कहा देवी जी आप
कि आपका विवाह हुआ है? तो पुरंजन ने बोला हमारा विवाह नहीं हुआ है। तो दोनों की हाँ में हामी भर के दोनों ने विवाह कर लिया। एक दिन जरा नाम की कन्या आई, उसने पुरंजनी के जो घर था ना उसमें आक्रमण कर दिया सैनिकों सहित। पुरंजन और पुरंजनी खुद पे इतने मस्त थे, दोनों की प्रीति इतनी प्रगाढ़ थी। जब पुरंजनी रोती थी तब पुरंजन रोता था, जब पुरंजनी हंसती थी तब पुरंजन हंसता था, जब पुरंजनी नाचती थी तब पुरंजन नाचता था। इतने आपस में वो डूबे हुए थे कि कब जरा देवी आई हमला करके गई उन्हें पता ही नहीं चला। पुरंजन रोने लग गया, अरे मेरी पुरंजनी मेरे बिना कैसे रहेगी। जरा देवी ने बोला मैं तुमसे विवाह करने आई हूँ, मुझे तुम पसंद आ गए। लेकिन पुरंजन पुरंजनी के विरह में इतना व्याकुल हो गया कि उसने अपना देह त्याग कर दिया और अंत में जो मति होती है वही गति मिलती है। तो अगले जन्म में पुरंजन एक स्त्री रूप में आया, जन्म लिया और उसका विवाह एक ब्राह्मण से हो गया। जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो वही पुरंजन स्त्री वेश में सती होने जा रहा है, वहां से अविज्ञात ब्राह्मण रूप धारण करके आया। उसने कहा अरे भाई, अरे मित्र, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था और किसके साथ सती हो रहे हो? तो पुरंजन ने बोला तुम मुझे मित्र कैसे बोलते हो? अरे मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। तो फिर यहाँ पे उस ब्राह्मण वेशधारी अभिज्ञात ने समझाया और पिछले जन्म की यादें वापस दिलाई। तब पुरंजन को याद आया, अच्छा हम तो बहुत घनिष्ठ मित्र थे। दोनों की मित्रता वापस आ गई, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वहां से चले गए। नारद जी ने बोला कुछ समझ आया? तो कुछ समझ आया आपको, क्या कहना चाह रहे हैं? तो नारद जी समझा रहे हैं, ये पुरंजन बार बार जन्म लेता है, अविज्ञात भगवान है। पुरंजन अनेकों पुरियों में जाता है, अनेकों जन्म लेता है और एक सुंदर मानव का शरीर देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है। उस शरीर की महारानी है पुरंजनी, जो कि है हमारी बुद्धि। बुद्धि ने कहा कथा चलो, कथा में अच्छा लग रहा है तो कथा में आ गए। बुद्धि ने कहा कथा तो बहुत सुनी है, चलो घर चलो, तो वापस चले गए। तो जो बुद्धि कह रही है आप वही कर रहे हैं, जैसा पुरंजनी कहती है वैसे ये शरीर करता है। पर दोनों आपस में इतने मस्त है कि जरा नामक बुढ़ापा कब आया और कब उसने पैर पकड़ा पता ही ना चला। कब पहले पैर दर्द होना शुरू हुए, फिर दांत जाने शुरू हुए, फिर आंखों से कम दिखना शुरू हुआ, ये पता नहीं चलता। जरा देवी कब आक्रमण कर देती है। कोई आपसे पूछे आपका बचपन कब छूटा तो आप नहीं जानते, कोई आपसे पूछे आपकी जवानी कब छूटी तो वो भी आप नहीं जानते। तो कब, तभी तो इसका नाम संसार है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपकी नजरें जाती ना इधर कौन आ रहा है, तो मैं भी सोचती हूँ मैं भी देख लूं एक बार कौन आ रहा है। तो इधर ध्यान थोड़ा, आज प्रसंग भी बहुत है, भगवान का जन्म करना है ना, उत्सव करना है, तो थोड़ा ध्यान से। तो तभी तो ये संसार है। संसार मतलब जो सरकता रहे, कब बचपन सरक गया, कब जवानी सरक गई, कब धीरे धीरे बुढ़ापा सरक जाएगा और धीरे करके व्यक्ति सरक जाता है, पता नहीं चलता। तभी संसार नाम रखा है। जरा देवी आती है, आक्रमण करके चली जाती है, पुरंजन मुक्त नहीं हो पाता, अपनी पुरंजनी के लिए, इस शरीर के लिए रोता रहता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यही नारद जी प्राचीन भरी को समझाते हैं, उनको समझ आता है। अब हम पंचम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे प्रियव्रत का चरित्र आता है। प्रियव्रत को रात से नफरत थी। वो सोचता था सुबह तो काम अच्छे होते हैं पर रात को सब सोते हैं। तो उसने सूर्य देव की ऐसी परिक्रमा करी कि रात ही नहीं होने दी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, अरे प्रियव्रत तुम्हें रात से इतनी दिक्कत क्यों है? आपके पास नमक है, आपने खाना बनाना सीखा। एक दिन नमक कम पड़ गया तो आपका मूड खराब, खाना अच्छा नहीं बना, नमक कम है। अगले दिन नमक ज्यादा पड़ गया, अरे मूड खराब हो गया, नमक ज्यादा है। तो आपने क्या किया, नमक की शीशी उठाई और घर से फेंक दी। ये नमक ही बेकार है। नमक बेकार नहीं है, उपयोग करने से उसका फायदा आपको मिलेगा। तो जो रात्रि होती है ना, ये भोगियों के लिए भोग की समय होता है, सोने का समय होता है, निद्रा का समय होता है। पर जो योगी होते हैं ना, वो इसमें ध्यान करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और अभी एक रात्रि आ रही है ना,
कौन सी रात्रि आ रही है? शिवरात्रि आ रही है, तो उसका भी ध्यान रखना है, उसका भी नियम करना है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ की कृपा से कथा हो रही है। और देखिए कितना अच्छा ये समय बैठा है कि आप श्रीमद् भागवत का श्रवण भी कर रहे हैं और फिर भगवान के पास जाकर उनकी पूजा भी करेंगे। तो शिवरात्रि ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि रात्रि में अध्ययन होता है, रात्रि में भगवान को पूजा जाता है। 4 प्रहर का इसमें पूजन है। कल बताएंगे आपको कैसे कैसे पूजा करना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और शिव जी को हमारे ठाकुर जी बहुत प्रिय है। आपको पता है शिव जी के 5 मुख है, पंचमुखी शिव है। तो पंचमुखी शिव कैसे बना? तो एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। और कैसे भगवान विष्णु शेषनाग की सैया में लेटे हुए हैं, गले में मणि धारण करे हुए हैं, पीतांबर ओढ़ा है, मुख में एक मुस्कान है, सर पर मुकुट है। तो बड़े ही सुंदर भगवान विष्णु दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी के चतुर्मुख थे, तो 4 मुख से विष्णु जी का स्मरण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे और चारों मुख से ब्रह्मा जी विष्णु जी का दर्शन पा रहे हैं। शिव जी ने सोचा ब्रह्मा जी कितने सौभागी है, इनके 4 मुख और मेरे केवल 3 नेत्र है। तो शिव जी ने 5 मुख प्रकट कर दिए और 15 नेत्रों से श्री हरि का दर्शन करा। तो यही कारण शिव पुराण में बताया गया है पंचमुख होने का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो प्रियव्रत ने रात नहीं होने दी, उसके कारण एक दीप बने। इसकी कथा आती है। अब हम अजामिल की कथा में चलते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को नरकों का वर्णन सुना रहे हैं। नरकों में नरक है धोबी घाट। जब कपड़ा गंदा होता है ना तो उसकी सफाई जरूरी होती है। ऐसा कोई पाप नहीं जिसकी सफाई ना हो सके। और सबसे बड़ा दंड क्या होता है? सबसे बड़ा दंड कौन सा है? पश्चाताप। और सबसे बड़ा लेने वाले के लिए सबसे बड़ा दंड है पश्चाताप। और देने वाले के लिए, किसी को आपको दंडित करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा दंड है क्षमा। माता से गलती हुई तो राम जी दोषी ही नहीं मानते, कई माता को क्षमा कर दिया। तो पाप अपने वो कैसे धोए? मन में जो पश्चाताप उठा। और यदि पश्चाताप नहीं है और कहीं से दंड मिल भी गया तो मतलब अभी उस दंड की पूर्ति नहीं हुई, अभी आपको पूरा दंड नहीं मिला है। तो पश्चाताप सबसे बड़ा दंड है। तो धोबी घाट ही है ये नरक। तो सुखदेव जी समझा रहे परीक्षित नरकों से मत डरो, नरकों से बचने का भी उपाय है। परीक्षित ने बोला क्या उपाय है? अब देखिए कर्म तो आप करेंगे ही, कर्म से नहीं बचा जा सकता। अच्छे हो या बुरे हो कर्म करना है और कर्मानुसार फल मिलता है और उसी फल के अनुसार हम नरक और स्वर्ग में जाते हैं। तो हम कर्मों से कैसे बचे? ऐसा क्या करें कि कर्म तो हम कर रहे हैं पर उसका अच्छा फल हमको, बुरा फल हमको ना मिले। तो जब आप ये सोच के कर्म करते हैं कि हम तो केवल माध्यम है, कराने वाला गोविंद है, तब उसके जो दोष होते हैं ना आप उससे बच जाते हैं। अगर कोई समस्या कभी जीवन में आएगी भी ना तो आपको पीड़ा नहीं होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जो बच्चा होता है ना उसको डर नहीं होता। जो घर के बच्चे रहे होंगे उनको कोई चिंता नहीं, कथा में क्या वो करना है, ज्यादा चिंता उनको नहीं है। चिंता किसको होती है? जो बड़े होते हैं। सारी व्यवस्था तो वही संभालते हैं, सबसे बड़ा जो होगा उसको ज्यादा चिंता होगी। पर यदि आप छोटे बन के रहे, उम्र से भले ही आप 90 साल के हो जाए पर भगवान के लिए तो आप छोटे ही हैं। तो जब आप छोटे बन के काम करते हैं और भगवान में अपने सारे कर्म समर्पित करते हैं तो आप उसके दोष से भी बचते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान के नाम से हम नरकों से बच सकते हैं। भाई कुभाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दस दसहु। अगर भगवान का आप नाम ले रहे हैं ना तो आप बच जाएंगे नरकों से। अंत समय में भी अगर आपने भगवान का नाम ले लिया गलती से तो भी आपकी अधोगति नहीं होगी। तो परीक्षित ने पूछ लिया कभी ऐसा हुआ भी है? तब अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल
विप्र कुल में पैदा हुआ, ब्राह्मणों के कुल में पैदा हुआ। एक दिन एक वैश्या को देखा तो उसी के साथ सब पत्नी बच्चों को छोड़ के चले गया और भोग विलास में अपना जीवन बिताने लगा। एक दिन द्वार में एक ब्राह्मण देव आ गए। पत्नी गर्भवती थी, उसके लिए कहा अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। और देखिए कृपा कब कैसे हो जाती है पता नहीं चलता। तो एक ब्राह्मण के कहने से अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अंत समय आया तो यम के दूत आने लगे और जब यम का दूत हम देखते हैं ना तो आंखें खुली रह जाती है, वर्णन आता है, मूत्र छूट जाता है, गले से कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन अजामिल को अपने छोटे पुत्र से बड़ा प्यार था। तो यम को दूत जब ले जाने वाले थे तो जोर जोर से चिल्लाने लगाया, अरे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। तो यम दूत ने सोचा ही तो नारायण का नाम ले रहा है, तो वहां से विष्णु दूत भी आ गए और यम दूत को पीटने लगे। दोनों के बीच में बहस छिड़ गई। यम दूत कह रहे हैं इसको यमलोक ले जाना है, विष्णु दूत बोल रहे हैं इसने नारायण का नाम लिया। तो यमलोक कहने लगे कि भगवान को थोड़ी बुला रहा है, ये तो अपने बेटे को बुला रहा है। विष्णु दूतों ने बोला भले ही ये अपने बेटे को बुला रहा है लेकिन नाम हमारे प्रभु का ले रहा है। अरे बेटे का जन्म तो कुछ समय पहले होगा, भगवान तुम्हारे कब से है, नारायण नाम तो उनका कब से है, तो ये हमारे भगवान को ही बुला रहा है, भगवान का ही नाम ले रहा है। यम दूतों को विष्णु दूतों ने पीट के भगाया। यम दूतों ने अपने सारे अस्त्र धर्मराज के सामने रख दिए। हमने नौकरी से अब इस्तीफा दे दिया है, हमें नहीं करना ये नौकरी। धर्मराज ने बोला क्या हुआ? तो कहने लगे अरे आपने हमको किसी जीव को भेजने के लिए भेजा था, हम गए तो अपने पुत्र नारायण, और जैसे नारायण बोला धर्मराज ने मुख में हाथ रख लिया, जोर से मत बोलो, अरे ये जो पापी है ना ये सब मुक्त हो जाएंगे। तो दूतों ने बोला हम किसको लाए, कौन से जीव को यम लोग लाना है? तो धर्मराज ने बोला जिसने अभी तक भगवान का नाम नहीं लिया उसको यहाँ पे लाओ। जो भगवान का नाम ले रहा है ना तो यहाँ पे नाम लो, और जो लेने वाला उसको यमपुरी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा अद्भुत भगवान का नाम है और केवल 2 अक्षर का, राम कृष्ण शिव। लेकिन अंतिम समय में आपने भगवान का नाम ले लिया तो आपने भले ही पहले कैसे भी कर्म करे हो आपकी अधोगति नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे अंत समय का ही इंतजार कर लेंगे, अभी नाम जप के क्या फायदा। पर क्या होता है ना, पहला बात तो हमें पता नहीं अंत समय कब आएगा, और जब अंत समय आ जाता है तो अधिकतर लोगों के दिमाग में घर की ही चिंता होती है। मेरा पोता, मेरे बेटी, मेरे भाई, इन्हीं के बारे में व्यक्ति कहता रहता है। भगवान का नाम मुख से नहीं आता, और भगवान का नाम वो ही ले सकता जिसमें भगवान की कृपा बनी रहे। तो उस कृपा के लिए, उस कृपा का पात्र होने के लिए भगवान का नाम हमें सदैव लेते रहना है। बोलो भक्ति वत्सल भगवान की। अब अगला जन्म हुआ और उसमें भी उनका नाम दक्ष रखा गया। इस बार ये प्रचेता गणों के पुत्र हुए। संकल्प लिया कि सृष्टि की रचना करेंगे, सृष्टि का विस्तार करेंगे, तो 100,000 पुत्रों को जन्म दिया और कहा पुत्रों तुम जाओ थोड़ी तपस्या करो, उसके बाद सृष्टि रचना में सहयोग देना। पुत्रों ने पिता की आज्ञा मानी, चले गए। बीच में नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा 10,000 चेला मिल रहे हैं मुझे, इनको चेला बना लेता हूँ, भक्ति का बड़ा अच्छा प्रचार होगा। नारद जी ने उनसे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। अरे कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला हम तो तपस्या के लिए जा रहे हैं। तपस्या के लिए जा रहे हो तो मुझे बताओ ऐसी कौन सा बिल है जिसके घुसने के बाद बाहर नहीं निकला जा सकता? तो सर खुजाने लगे, ऐसा कौन सा बिल हो सकता है? बोले हम नहीं जानते। नारद जी ने बोला देखो तुम फिर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा इस प्रश्न का उत्तर दो, 2 तरफ से बहने वाली नदी कौन सी है? तो उनको इसका उत्तर भी नहीं पता। नारद जी ने बोला मैं उत्तर करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा। तो सभी ने स्वीकार किया, गुरु मंत्र कान में फूंक दिया, सभी चेला बन गए। अब नारद जी समझाने लगे ये 2 तरफ से बहने वाली नदी ना माया है, एक तरफ से बच्चे की उत्पन्न भी कर रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
और दूसरी तरफ से संहार भी कर रही है, मार भी रही है और संहार भी कर रही है। ये माया है, ये दो तरफ से बहती है। ऐसी गुफा जिसके अंदर जाने के बाद कभी ना निकलो, मुक्ति। एक बार मुक्ति हो गई तो वापस आने की जरूरत नहीं, अब तो व्यक्ति मुक्त हो चुका है। ऐसा महल जो पंच धातुओं से बना हो, ये हमारा मानव शरीर। ऐसी चीज जो कहना चाहती वो कह नहीं रही, और जो नहीं कहना चाहती वो कह देती है, वो है वेद। जब वेद पढ़ते हैं ना तो उसकी भाषा जटिल होती है, तात्पर्य कुछ और होता है और मतलब कुछ और होता है। तो जब आप वेदों का, उपनिषद का अध्ययन करते हैं तो गुरु के चरणों में करते हैं। आजकल तो लोगों को रामायण की चौपाइयों में ही बड़ा संकोच होने लग गया है। अभी सुनने में आ रहा था कि रामायण की किताबें फाड़ रहे हैं, वो ग्रंथ फाड़ रहे हैं ये कह के कि तुलसीदास जी ने पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो अपने मन घटित उसका अर्थ कभी नहीं निकालना चाहिए, जो गुरु ने समझाया, खुद से नहीं पढ़े जाता ये सब। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 10,000 पुत्रों को चेला बना दिया। दक्ष को खबर आई कि मेरे पुत्र चेला बन गए तो बड़ा क्रोध आया, पर मन को समझा दिया, अरे ये तो बाबा है, चलो कोई बात नहीं, और पुत्रों को संकल्प से कर लेंगे। तो इस बार 1000 बच्चे करे। 1000 बच्चों को बोला, बच्चों तुम जाओ और सृष्टि रचना में सहयोग करो। तपस्या के लिए वो बच्चे जा रहे हैं, बीच में फिर नारद जी मिल गए। वही प्रश्न दोहरा दिया, उन्होंने सर खुजलाया, उनको भी नारद जी ने चेला बना दिया। दक्ष को अब जब पता चला कि नारद मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा है, अरे मैं जितनी भी संतान कर रही हूँ इनको ये अपना चेला बना रहा है, तो नारायण को श्राप दे दिया। और वो असाधु साधु ना, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं सृष्टि रचना में सहयोग कर रहा हूँ और तुम उनको अपने चेले बना रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम एक जगह कहीं नहीं टिकोगे, तुम्हारे कदम हमेशा चलते रहेंगे, एक घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं चलोगे। नारद जी प्रसन्न हो गए, अरे इसने तो मुझ पे कृपा कर दी। बहती गंगा और रमते राम ही अच्छे लगते हैं। साधु एक जगह रुक जाए तो माया लपेट लेती है। तो जैसे गंगा बहती रहती है ना, वैसे साधु भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। नारद जी वहां से चले गए। इस बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। 27 कन्या चंद्रमा को बिहाई, जो नक्षत्र आदि होते हैं, ये चंद्रमा की पत्नी हुई। और जो 13 कन्याएं थी वो कश्यप जी को बिहाई। इसमें से अदिति, दिति कश्यप जी की पत्नियां हैं। अदिति दैत्यों की माता है और दिति असुरों की माता है। दिति की पुत्री हुई रचना, और इनका विवाह त्वष्टा मुनि से कराया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, इन पुष्पों का अर्थ आप समझते हैं? आप यहाँ पे आके पुष्प चढ़ाते हैं, किस भाव से चढ़ाते हैं? आए और आपने ये एक यहाँ पे रख दिया और बस। भाव क्या है उसके पीछे? भगवान क्या बोलते हैं कि मैं केवल प्रेम से प्रकट होता हूँ, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो भाव, पुष्पों के पीछे का भाव क्या है? पुष्प आप कभी चढ़ाते हो ना तो एकदम नए नए चढ़ाते हो, मूर्छे हुए नहीं चढ़ाते। मानो आप भगवान को कहना चाह रहे हो, भगवान अब हमारी जीवन भी ऐसा ही सुगंधित रखना जैसा एक नया पुष्प होता है। हमारे जीवन को भी वैसे ही पुष्प के भांति रखना, जो सुगंधित रहे, जो कोमल रहे, जिसमें सुंदरता भी हो। तो ये पीछे का भाव होता है। हर किसी वस्तु को चढ़ाने का कारण है। जब हम पूछते ना दूध क्यों चढ़ाना, दही क्यों चढ़ाना, तो इनके पीछे का एक बहुत गूढ़ कारण होता है। जब श्रीमद् भागवत का आप अध्ययन करते हो तो इसके अध्ययन का मूल मोटिव होता है आपको मोक्ष देना। अब आप ऐसे स्तर पे हो कि आप भगवान को प्रेम से रिझा रहे हो, ना आप यहाँ पे आके कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर आप अपना मन समर्पित कर रहे हो। पर यदि आप शिव पुराण पढ़ो तो उसमें बहुत गहराई से लिखा गया है चावल चढ़ाने का अर्थ, पुष्प चढ़ाने का अर्थ। तो मैं ये एक आपके भाव के लिए बता रही हूँ। कभी जानना हो तो आप भी इसका अध्ययन घर में कर सकते हैं। और देखिए, हम सनातनी है कहने के लिए हम हर कोई यहाँ पे कहते कि हम सनातनी है, पर कैसे बनोगे सनातनी?
कम से कम घर में कोई एक पुराण तो होनी चाहिए जिसकी आप थोड़ी पूजा करें। कोई सी भी हो, चाहे शिव पुराण हो, रामचरितमानस तो होनी ही चाहिए, और या फिर श्रीमद् भागवत भी होनी चाहिए। तो तभी हम सनातनी कहलाने के योग्य है। अगर हमारे पास ये सब है, जो चंदन आप तिलक लगाते हो, कभी कभी जब मंदिर में आते हो तो खुद से ही जो ऐसा तिलक होता है ना, ये देख रहे हैं, ऐसा अपने मन से लगा दिया करे। इसके बहुत फायदे हैं। इससे जो माताओं को सिर दर्द होता है ना, वो नहीं होता, और भी अनेकों फायदे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इस बार 7 कन्याओं को जन्म दिया, 27 चंद्रमा को बिहाई, 13 कश्यप जी को बिहाई। दिति अदिति ये आदि कश्यप जी की पत्नियां हैं। दिति की पुत्री हुई, नाम था रचना देवी। इनका विवाह त्वष्टा मुनि से करा दिया। 2 बेटे हुए त्वष्टा मुनि के, विश्वरूप और सन्निवेश। देवों को एक गुरु की आवश्यकता पड़ गई। गुरु जी भी नहीं, मना करा कि मुझे गुरु नहीं बनना, पर इंद्र ने जबरदस्ती कर दी। तो फिर विश्वरूप ने हाँ कह दिया कि मैं गुरु बनने के लिए तैयार हूँ। इंद्र को नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप देता है। और ये जो नारायण कवच है ना, कभी किसी पे कुछ हवा लग जाए, दुःस्वप्न आए, घर में कोई भी संकट हो, तो नारायण कवच का जाप करना चाहिए। कोई भी परेशानी हो, आदि व्याधि, नारायण कवच सब मिटाने वाला है। भागवत के 6ठे स्कंद 18वां अध्याय में नारायण कवच के बारे में है। कभी कोई दिक्कत हो तो नारायण कवच का जाप खुद करें, अगर संस्कृत कह सकते हैं, और नहीं कह सकते तो ब्राह्मणों के द्वारा आप नारायण कवच का जाप भी करा सकते हैं। इससे सभी आदि व्याधि रोग सब समाप्त हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो विश्वरूप गुरु बन गए। अब यज्ञ इंद्र आयोजन कराता है, इंद्र यज्ञ का आयोजन करवाता है। तो विश्वरूप आहुति दिलवा रहे हैं। तो विश्वरूप के भाई, क्योंकि वो दिति माता के पुत्र हैं, तो जो दैत्य है वो सभी मामा जी लगते हैं। तो देवों के लिए तो आहुति डाल ही रहा है, साथ में दैत्यों के लिए भी आहुति डाल दी। जब इंद्र ने देखा, अरे हमारा गुरु होने के बाद, देवों का गुरु होने के बाद दैत्यों के लिए भी आहुति डाल रहा है, तो क्रोधित हो गया। निकाला वज्र और विश्वरूप का वहीं पे ही मार दिया, गला धड़ से अलग कर दिया। और देखो अब यहाँ पे गुरु हत्या का पाप लग गया। गुरु हत्या भी हुई और ब्राह्मण की भी हत्या हुई। तो इस पाप से मुक्त होने के लिए 4 जगह उन पापों को बांट दिया। एक तो भूमि में बांटा, जो कि बंजर भूमि हम देखते हैं, उस रूप में वो पाप गया। दूसरा पेड़ों में गया, जो गोंद के रूप में दिखता है। जल में गया, झाग के रूप में। और स्त्री में गया। तो 4 जगह ये पाप उसने बांट दिया, खुद तो मुक्त हो गया। जब त्वष्टा मुनि को पता चला, एक तो जबरदस्ती से मेरे पुत्र को ले गए और अब उसको मार दिया, तो एक यज्ञ कराया और यज्ञ में संकल्प लिया, ऐसा दैत्य पैदा हो जो इंद्र का वध कर दे। पर मंत्र में त्रुटि हो गई, तो वहीं पे ही वृत्तासुर प्रकट हो गया, भयानक सा शरीर। त्वष्टा मुनि ने बोला, जाओ इंद्र का वध कर दो। इंद्र गया स्वर्गलोक में, सभी देवता भाग गए। अब क्या करें? ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, जाओ दधीची मुनि के पास जाओ, दधीची मुनि से उनकी हड्डियां मांग लो, उससे एक वज्र का निर्माण करना, उसी से इस दैत्य की मृत्यु हो सकती है। क्यों केवल दधीची मुनि के पास ही? क्यों? क्योंकि जब परशुराम सारे क्षत्रियों को वध कर देते हैं, तो हाथ में जो अस्त्र थे ना, वो बड़े मायावी थे, बड़े काम के थे। तो किसी गलत व्यक्ति के पास वो अस्त्र ना पहुंच जाए, तो वो दधीची मुनि के पास आते हैं और कहते हैं, इसको संभाल के रखना, मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद आपसे ले लूंगा। लेकिन दैत्यों को जब पता चला दधीची मुनि के पास इतने अच्छे अस्त्र है, तो दधीची मुनि को परेशान करने लगे। दधीची मुनि का भजन छूट गया, शस्त्रों को ही संभालने में लगे रहते। तो क्या किया, जैसे चंदन घिसते हैं ना, वैसे ही सभी शस्त्रों को घिसा और घटक गए महाराज जी। और अब वो शस्त्रों की शक्ति उनके शरीर में आ गई, उनकी अस्थियों में आ गई।
तो सभी देवगण जा रहे हैं दधीचि मुनि की अस्थियां मांगने के लिए। दधीचि मुनि ने सोचा अच्छा ही है, मुझे भगवत कार्य के लिए मैं किसी काम तो आऊंगा। अपना देह समर्पित कर दिया। देवों ने एक शस्त्र का निर्माण किया और वृत्तासुर को चुनौती दी। इंद्र उस अस्त्र को लेके वृत्तासुर के पास जा रहे हैं। वृत्तासुर ने देखा इंद्र आया है लेकिन हाथ में अस्त्र है, और ऐसा अस्त्र कि उसमें उसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और जब भगवान के दर्शन होने लगे तो बड़ी ही सुंदर स्तुति वृत्तासुर गा रहे हैं। आइए थोड़ा हम भी गुनगुनाएं। बहुत ही सुंदर स्तुति। इसमें उसने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का निरूपण कर दिया। किसी वैष्णव के क्या धर्म होना चाहिए, क्या कर्म होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अहम हरि तव पादैकमूल दासानुदासो भवितस्मि भूय। अहम हरि तव पादैकमूल दासानुदासो भवितस्मि भूय। मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायं। ननाक प्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं समञ्जसत्वा विरहय्यकांक्षे। अहं हरि तव पादैकमूल दासानुदासो भवितस्मि भूय। मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायं। ननाक प्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्ज। अहं हरि तव बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 4 श्लोक में ये स्तुति है। पहले श्लोक में वैष्णवों का धर्म क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया। धर्म में बताया वैष्णव के भाव ऐसे हो कि भगवान मैं आपका दास नहीं बन सकता, इतना मुझ पे सामर्थ्य नहीं, लेकिन दासानुदास जो आपके दास के भी दास है ना, मुझे उनका भक्त बना देना। जैसे बिजली अगर आप पे नहीं लगी तो आप पे करंट नहीं आया, लेकिन किसी और पे पहले से ही बिजली चढ़ी है, आपने उसको भी छू लिया तो फिर वो करंट आप में भी आ जाएगा। तो भक्ति यदि आप में नहीं है, वो पात्रता आपके पास नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही पात्र है, जो पहले से ही भक्त है, आपने उसको छू लिया, उसके चरण पकड़ लिए, तो फिर वही भगवान की कृपा आप में भी आ जाती है। वो कृपा का करंट आपसे कनेक्ट हो जाता है। अर्थ के बारे में समझाया तो वृत्तासुर कहता है मैं कोई सिद्धि नहीं जानता,
ना मेरे पास कोई योग सिद्धि है, ना कोई विद्या है, ना ज्ञान है, ना भक्ति है। मेरे पास कुछ नहीं है। ना मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, ना मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शंका है, जब कुछ नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? तो समाधान में वृत्तासुर कहता है, आपके विरह में मैं तड़पता रहूं, बस इतनी कृपा रखना। कैसे तड़पूं? तो काम तीसरे श्लोक में बताया। जैसे एक चिड़िया का बच्चा होता है ना, जब उसकी माता चली जाती है तो जब तक अंधेरा नहीं होता, जब तक चिड़िया का आने का समय नहीं होता, वो बच्चा व्याकुल चिल्लाता रहता है, भूख के मारे। भूख लगती है कि सोचता है माता आएगी तब कुछ भोजन देगी। तो भगवान ने कहा ये तो काम की पूजा है। चिड़िया का बच्चा तो इसलिए चिल्ला रहा है कि उसको भूख लगी है। तो दूसरा दृष्टांत दे दिया, मैं आपके विरह में ऐसे तड़पूं जैसे एक गाय होती है, उसका बछड़ा तड़पता है। वो सोचता है कि माता अभी तक नहीं आई, लेकिन जब माता आने का समय होता है तो वो अपनी रस्सी को भी खींचने लगता है। उसको भूख लगती है और जब तक माता दूध ना पिलाए वो शांति से नहीं बैठता। भगवान ने बोला ये भी काम की पूजा है। अरे बच्चा तो इसलिए झटपटा रहा है क्योंकि उसको भूख लगी है और माता का दूध पीने के बाद उसका उतना मन, उतनी तड़प उस पर नहीं रहती। तो फिर तीसरा दृष्टांत दे दिया। तो वृत्तासुर कहता है, मैं आपके विरह में ऐसे तड़पूं जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए तड़पती है। एक पत्नी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ पता नहीं था। पति का विदेश जाने का समय आया, उसने कहा देवी जी मैं 10 दिन बाद आऊंगा। पत्नी जी को पता ही नहीं कि 10 दिन कितना हुआ। तो वो कहती थी मुझे तो नहीं समझ आया। तो पति ने भी सर खुजलाया, क्या करूं? तो दीवार में 10 डंडियां बना दी। कहा देवी जब आप सुबह उठोगे ना तो एक मिटा देना, और जब सभी मिट जाएगी तो समझ जाना मैं आने वाला हूँ उस दिन। तो वृत्तासुर कहता है कि उसी तरह मैं आपके विरह में तड़पूं जैसे एक प्रेयसी अपने प्रीतम के लिए तड़पती है। ये दृष्टांत भगवान को पसंद आया। और मोक्ष के लिए कहता है कि मुझे दिक्कत नहीं कि मेरे बार बार जन्म हो, मैं बार बार जन्म और मरण धारण करने के लिए तैयार हूँ। बस विनती इतनी है कि जब भी जन्म हो तो आपके ही भक्तों का सानिध्य मिले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वृत्त तो पेट में चले गए, क्या करे? तो इंद्र के हाथ में व्रज था, तो पेट में ही वृत्तासुर का पेट फाड़ रहे हैं। 1 साल तक पेट ही फाड़ते रहे। उसके बाद देवराज इंद्र आए। परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी अगर ये असुर था और इतना भयंकर असुर था तो इसके अंदर इतने भगवत भाव कैसे आए? तो सुखदेव जी ने बताया, यही वृत्तासुर पिछले जन्म का चित्रकेतु था। पार्वती के श्राप से राक्षस बन गया, लेकिन बाद में क्षमा मांगी थी पार्वती जी से, इसलिए माता ने दया करा और कहा राक्षस तो तुम बन जाओगे पर तुम्हारे भाव सात्विक होंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब हम 7वें स्कंध में प्रवेश कर चुके हैं और 7वें स्कंध में सबसे पहली कथा किसके आने वाली है? प्रहलाद जी की। परीक्षित जी पूछ रहे हैं भगवान कभी दैत्य पे भी कृपा? तो सुखदेव जी ने बोला भगवान जो मोर का पंख धारण करते हैं ना, पंख का मतलब होता है पक्ष। भगवान कहते हैं भले ही लोग मुझे कितना भी कहे कि मैं पक्षपाती नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं ना, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनका पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता। ऐसा भगवान कह रहे हैं। सुखदेव जी बता रहे हैं अगर भगवान पक्षपाती होते तो प्रहलाद पे क्यों कृपा करते? अरे वो भी तो दैत्य ही था। तब परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने विस्तार से प्रहलाद चरित्र सुनाया। तो हिरण्याक्ष की कथा आपने श्रवण करी थी। विष्णु भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो उसका जो बड़ा भाई था हिरण्यकश्यपु, वो भगवान का परम बैरी बन गया और भगवान को दुश्मन मानने लग गया कि इसने मेरी भाई की मृत्यु करी। शत्रुता भगवान विष्णु से मोड़ ली। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, उनमें से एक था प्रहलाद। और प्रहलाद जी को बचपन से ही बीमारी लग गई, एक ग्रह पकड़ लिया।
जब किसी व्यक्ति में कोई ग्रह भारी हो ना तो आप ग्रह शांति कराते हो, पर प्रहलाद जी पे जो ग्रह लगा उसकी कोई शांति नहीं हो सकती थी। कौन सा ग्रह लग गया? कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा न वेद जगदीश विषम। कृष्ण ग्रह पकड़ लिया और प्रहलाद जी भगवान के प्रेम में कभी भागते, कभी हंसते, कभी नाचते, कभी रोते। तो गुरुकुल जाने का समय आया। हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय गुरुकुल का नाम। वहां पर राक्षस थे तो राक्षसों की नीति सिखाई जाती। एक दिन पिताजी गुरुकुल में अपने बेटे से मिलने आ गए। प्रहलाद से बोला, प्रहलाद आज मुझे कोई बढ़िया जो तुम्हारे गुरु ने सिखाया हो ना मुझे वो सुना दो, कोई बढ़िया चैप्टर सुना दो। तो प्रहलाद जी ने सोचा बढ़िया पूछा है, घटिया तो नहीं बताऊंगा। प्रहलाद जी ने बोला, पिताजी हमें ना भगवान का स्मरण करना चाहिए जंगल में जाके, बाकी सब तो मोह माया है। और जब ये सुना तो क्रोध में भर गए, तुम्हें ये कौन सिखा रहा है, तुम्हें बिगाड़ कौन रहा है, जाओ अपने बेटा गुरुजी को बुला के लाओ। तो प्रहलाद जी गुरुजी को लेके आए। संडामग्र जी शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं दोनों। गुरुजी आए, बोला हाँ जी महाराज आपने बुलाया। तो हिरण्यकशिपु ने बोला, तुम मेरे बेटे को ये क्या सिखा रहे हो, क्यों बिगाड़ रहे हो? क्या हुआ महाराज? तो बताया मेरा पुत्र कह रहा है कि आप वन में जाके भगवान का नाम लो, ये सब माया है। गुरु ने बोला हमने नहीं सिखाया, न जाने इसकी बुद्धि किसने खराब कर दी। आप हमको एक और मौका दीजिए, अब शिकायत नहीं आएगी। गुरुजी प्रहलाद को लेके गए, डंडा दिखाया। अरे ये दैत्यों के चंदन जैसे वन में तो बमोर कैसे पैदा हो गया? कौन तेरी बुद्धि भटका रहा है? चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, थोड़ा समय देते हैं। एक दिन वापस अपने विद्यालय से छुट्टी पाकर प्रहलाद जी घर आए। पिताजी ने गोदी में बिठा दिया। पुत्र चलो आज मुझे कोई बढ़िया चैप्टर सुना दो जो तुमने सुना हो। बगल में गुरुजी भी खड़े थे, डरने लगे, न जाने कौन सा चैप्टर सुनाएगा आज। प्रहलाद जी गुरुजी को देख के सोच रहे हैं, गुरुजी पिताजी ने अच्छा बोला है तो कोई घटिया नहीं सुनाऊंगा आज भी। तो इस बार नवदा भक्ति का उपदेश दे दिया। पिताजी मैंने 9 चैप्टर याद करे हैं और नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जुनम वंदनम दास्यम सख्या महात्मा निवेदनम। भगवान को स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और ऐसे ऐसे करके नवदा भक्ति सुना दी। हिरण्यकश्यप ने पुत्र को उठाया और नीचे फेंक दिया और गुरु जी के गले में तलवार खड़ी कर दी। ये तुम मेरे बच्चे को क्या सिखा रहे हो? पिछली बार मुझे 1 सुनाया, इस बार 9 सुना दिया। तो गुरु जी ने बोला, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, हमने नहीं सिखाया। अरे आपका बेटा ना सीखा सिखाया आया है। आपने बोला ग माने गणेश से संप्रदायिकता फैलती है, तो हमने ग माने गधा कर दिया। ये जो कह रहा है ना ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपका पुत्र पढ़ा पढ़ाया आया है। जब पिता ने ऐसा सुना तो घबराया। उसने कहा जो कृष्ण ग्रह का जो रोग लग जाए ना तो ये कोरोना से भी तेज दौड़ता है। उससे भी एक भी गांव में कोई व्यक्ति साधु हो गया, संत हो गया, भक्त हो गया तो वो हर जगह फैल जाता है। अभी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का जादू तो आप देख ही रहे वृंदावन में। जो बाहर के देश पढ़े लिखे लोग हैं वो भी वृंदावन में हरि बोल कर रहे हैं। तो एक साधु हो गया तो सब वैसे ही उसी रंग में रंग जाते हैं। तो पिता ने सोचा अगर ये जीवित रहा तो सबको ऐसे ही बना देगा। तो खाई से कुदवाया, आग में जलाया, भोजन में प्रतिबंध लगाया, सर्पों से डसवाया, लेकिन जब कुछ नहीं हो पाया तो मन ही मन घबराया। अब क्या करूं? गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, अब इसको और समय दो, हम थोड़ा और कोशिश करेंगे। प्रहलाद जी को लेके गुरुजी चले गए और एक समय आया जब गुरुजी गुरुकुल से बाहर गए कुछ समय के लिए बाजार। तो प्रहलाद जी को मौका मिल गया। बच्चे खेल रहे थे। प्रहलाद जी ने बोला आओ बच्चों मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हें नया खेल बताऊंगा।
कौन सा खेल? प्रहलाद जी ने बोला लुका छुपी का खेल। बच्चों ने बोला ये कोई नया खेल तो नहीं है, पुराना खेल है। प्रहलाद जी ने बोला अच्छा पुराना है तो बताओ शुरुआत कहाँ से हुई? तो सभी साथी ने बोला शुरुआत तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर पता है कि बहुत पहले से हमने खेला तो है। प्रहलाद जी ने बोला मैं बताता हूँ, ये लुका छुपी का खेल ना जीव और जीवात्मा और परमात्मा का है। जीवात्मा ने परमात्मा से बोला चलो आज खेल खेलते हैं। परमात्मा ने बोला एक काम करो, तुम पहले छुप जाओ, मैं ढूंढूंगा। तो सभी जीवात्मा भगवान के उधर में छुप गए। भगवान ने कर्मानुसार जीवों को ढूंढ कर उनको पृथ्वी में भेज दिया, इस मृत्यु लोक में भेजा। और अब हमारी बारी है, जब तक जगत में छुपे जगदीश्वर को नहीं ढूंढ लोगे तब तक ये जन्म मरण का खेल चलता ही रहेगा। ये भी लुका छुपी का ही खेल है। विद्यार्थी सुन के उनके कान खड़े हो गए। अरे प्रहलाद, तुझे ज्ञान कहाँ से मिलता है? तू इतनी प्यारी बातें कहाँ से करता है? जिस गुरुकुल में तू पढ़ता है उसी गुरुकुल में हम पढ़ते हैं, पर हमें तो ये सब नहीं पता, तुझे सिखाता कौन है? प्रहलाद जी ने बोला जब मेरी माता गर्भवती थी ना तब इंद्र ले गए। उन्होंने सोचा हिरण्यकश्यपु ने तो तंग कर ही रखा है। हिरण्यकश्यपु बहुत शक्तिशाली था, उसने कठोर तपस्या करी और जब तपस्या करी तो पूरे शरीर में दीमक लग गए। ब्रह्मा जी आए, पुत्र मांगो, वर मांगो। हिरण्यकश्यपु ने बोला भगवान मैं कभी मरूं ना, अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने बोला अजर अमर तो हम भी नहीं है, कुछ और मांग लो। और जब कहा कुछ और मांग लो तब वरदानों की भीड़ लग गई। ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि से किसी से ना मरूं, 12 महीने में किसी से ना मरूं, ना पुरुष से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने बोला बस बस, इतने मांगने वाले देखे, पर तू भला आया, तेरे जैसा मांगने वाला आज तक कोई नहीं मिला। तो इतना शक्तिशाली हिरण्यकश्यपु था। तो इंद्र जी उनकी पत्नी जब गर्भवती थी उनको ले गए हरण करके। क्यों? नारद जी आ गए, क्यों ले जा रहे हो? अरे गर्भवती स्त्री है। इंद्र ने बोला एक दैत्य इतना भयानक पहले ही है, उसका बेटा भी हो जाएगा तब तो हमारी नाक में दम कर देगा। हिरण्यकश्यपु इंद्र से झाड़ू लगाता था, वरुण से पोछा लगाता था, सारे देव नौकर चाकर थे इसके, तो सभी डरते थे। नारद जी ने बोला शर्म नहीं आती? एक गर्भवती स्त्री है और मैं देख सकता हूँ आने वाले समय में इसके गर्भ से एक बहुत बड़ा भक्त पैदा लेगा, जन्म लेगा। इंद्र ने नारद जी की बात मानी, उनको छोड़ के चले गए। तो प्रहलाद जी की माता ने निवेदन किया कि मेरे पति अभी तपस्या में गए हैं, तो मुझे आप अपनी शरण में दीजिए, साधुओं की शरण में मैं सुरक्षित रहूंगी। नारद जी ने विनती स्वीकार करी और देवी जी को अपने साथ ले गए। वहां पे कई समय तक सत्संग करते। नारद जी दिव्य उपदेश माता को देते और वही माता के गर्भ में रहते रहते प्रहलाद जी भी सुनने लग गए। और देखिए गर्भ अवस्था में जो माता सुनती है ना, वो बच्चे पे बहुत असर जाता है। आजकल माता ज्यादा कुछ काम तो करती नहीं गर्भ अवस्था में, तो एक ही काम कर लेती है। तो जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही चलाना सीख जाता है। तो जब बच्चा गर्भ में हो तब सत्संग सुनना चाहिए। जब दशरथ जी की पत्नियां गर्भवती हुई, सुमित्रा माता, कैकेयी माता, कौशल्या माता, तो सत्संग के लिए गुरुजी अपनी पत्नी को भेज रहे हैं, जाओ सत्संग करो, उनके मन में अच्छे विचार डालो ताकि जो बेटा हो वो भी अच्छा हो, स्वस्थ हो, विचारों से उत्तम हो। कौशल्या माता से पूछती है आपका मन कैसा हो रहा है? तो कहती है मेरा मन कर रहा है मैं बड़े बड़े अनुष्ठान करूं, जप करूं। क्यों? क्योंकि गर्भ में राम जी है। कैकेयी माता के पास जाके पूछती है आपको कैसा लग रहा है? तो कह रही है मेरा मन कर रहा है कि मैं जोगी बन जाऊं, भगवान नाम लिखकर जोगिन बन जाऊं। क्यों? क्योंकि गर्भ में एक बहुत बड़ा साधु है। सुमित्रा माता के पास गई, आपको कैसा लग रहा है? तो कहने लगी मेरा मन कर रहा है मैं खूब दान करूं, तपस्वियों की सेवा करूं। क्यों? क्योंकि विश्व के सबसे बड़े 2 सेवक सुमित्रा माता के गर्भ में हैं।
तो उस समय भावों का बहुत असर पड़ता है। सभी शिष्यों ने बोला, अरे प्रहलाद, तू तो पहले से ही सिखाया आया है, गुरुजी सही बोलते थे, तुझे पहले से ही सिखा के भेजा गया है। पर प्रहलाद, तेरे तरह ना हमारा भी भगवान का भजन करने का बहुत मन करता है, लेकिन क्या करें, तुम्हारे पिता से बड़ा भय लगता है। प्रहलाद जी ने बोला, मेरे पिता से डर रहे हो और जो जगत के पिता है उनसे भय नहीं लगता? अरे तुम चिंता मत करो, वो जगत पिता तुम्हारी रक्षण करेगा, सुरक्षा करेगा। मुझे देखो, मुझे पिताजी ने कितने उपाय खोज लिए मारने के लिए, कभी अग्नि में जलाया, कभी भूखा रखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे वो जगतपति ना सबकी रक्षा करते हैं। और जब ऐसी बातें प्रहलाद जी के मुख से निकली तो सभी भजनंदी हो गए, भजन गाने लगे। क्या गा रहे हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब सभी गा रहे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वहां से देव गुरु आ गए, गुरुदेव आ गए, देखने लगे, सभी तो भजन में मुग्ध हो रखे हैं। अगर हिरण्यकश्यपु ने देख लिया तो हमारा ही गला काटेगा, भाग के गए। अरे महाराज जी देखो देखो, गुरुकुल में क्या हो रहा है, कोरोना सबसे ज्यादा तेज बीमारी फैली है, आप आके देखिए। और हिरण्यकश्यपु आया तो देखा तो सभी क्या गा रहे हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सभी भजन में मुग्ध हो रखे। हिरण्यकश्यपु आया, ऐसी जोर की दहाड़ मारी कि जिसका हाथ यहाँ था नाचते नाचते वहीं रह गया, जिसका कमर में हाथ था वहीं रह गया, कोई हिल ही नहीं पाया। सब प्रहलाद जी को इशारा कर रहे हैं, प्रहलाद अब तू ही बचा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गाली पे गाली दे दी। अरे तू मूर्ख, हमारे वंश में कैसे पैदा हो गया, हमारा वंश का नाश करने वाला, और किस बल में तो ये भगवान का भजन कर रहा है, क्या तू मेरी ताकत भूल गया? प्रहलाद जी ने बोला, पिताजी आप जिस वरदानों से घमंड कर रहे हैं ना, मेरे भगवान जिसने आपको वरदान दिया उसको भी शक्ति देने वाले हैं। तो हिरण्यकश्यप ने बोला, कहाँ है तेरा भगवान, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद जी ने बोला, मुझे तो दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है तो पता कहाँ पे है? इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने बोला, हाँ है। तो भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहां। तो हिरण्यकश्यप ने बोला, इस खंबे को ही मैं ध्वस्त कर दूंगा। अपना शस्त्र उठाया और खंबे में जैसे ही प्रहार किया, गगन गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निकसो नरनाहर का रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे दसन जीप लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भयानक भगवान का नरसिंह रूप प्रकट हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप ने देखा, सच में इसका भगवान तो बड़ा खतरनाक है, ना तो पूरा नर है ना तो पूरा सिंह है। भगवान जैसे एक शेर अपने भाग से खेलता है ना, हिरण के साथ खेलता है, वैसे ही भगवान हिरण्यकश्यप में टूट गए। दोनों का युद्ध हो गया। और जैसे ही संध्या का समय आया, सूर्यास्त का समय आने वाला है, भगवान हिरण्यकश्यप को उठाते हैं और बीज डहरी में ले जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने बोला, एक मिनट मेरी बात सुनो, मुझे ना वरदान मिले हैं, आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने बोला, कौन सा वरदान मिला है? तो कहता है, ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। तो भगवान ने कहा, ना भीतर मरोगे ना बाहर, बीज धैर्य में हूँ, न सुबह मरूंगा ना रात को मरूंगा। तो कहने लगे, ये तो सूर्यास्त का समय है, ना सुबह हो रही है ना रात हो रही है। अच्छा 12वां महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा, अधिक मास का महीना चल रहा है, 13वां तेरे लिए खास बुक कराया है।
ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से किसी भी से भी नहीं मरूंगा। भगवान ने बोला ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। किसी अस्त्र से नहीं मरूंगा, किसी शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान ने बोला तेरे लिए मुझे अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, नाखून ही काफी है, इसी से तेरा ऑपरेशन होगा। सभी वरदानों को सिद्ध करके भगवान ने अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का उदर फाड़ दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। और खूब जोर से गर्जना करी। और जब भगवान कृपा करते हैं ना तो सभी देवता आ जाते हैं स्तुतियों के लिए। बोलो नरसिंह भगवान की। तो जब भगवान कृपा करते हैं तो सभी देवता आ जाते हैं स्तुति करने के लिए, भगवान को धन्यवाद देने के लिए। पर आज इतना भयानक रूप बनाया है, देवता आ रहे हैं और एक एक लाइन गा के जा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि भगवान के सामने आ जाए। हिरण्यकश्यप का वध तो हो गया पर क्रोध शांत नहीं हुआ। तो पति भले ही कितना भी क्रोधित हो, पत्नी शांत कराना जानती है। तो सभी लक्ष्मी जी के पास गए, देवी जी देखो आज आपके पतिदेव कितने भयंकर हैं, हम शांत नहीं कर पाएंगे, आप चलिए। माता ने बोला मेरे पति को गुस्सा भी नहीं आता, वो तो शांताकारम है। दैत्य ने बोला आज कहीं से शांताकारम नहीं लग रहे, आप चलिए। तो आरती का थाल सजाकर लक्ष्मी माता छह छबीली बन के आ रही है, पैरों से आरती घुमाना शुरू करी। और जैसे ही मुख में करा तो भगवान ने ऐसी दहाड़ मारी कि वो आरती के थाल में ही छूट गई और लक्ष्मी माता वहां से भाग गई तैया मैया करके। आज मेरे प्रभु को क्या हो गया, ये इतने भयानक रूप में, ऐसा रूप कभी नहीं देखा। जब कोई कुछ नहीं कर पाया तो प्रहलाद जी को आगे करा, कहा प्रहलाद जी को तुम्हारे लिए ही ऐसा रूप बनाया है, तुम संभाल लो। प्रहलाद जी दंडवत करते हैं और जैसे ही भगवान देखते हैं भक्त आया है तो उसी समय सारा क्रोध कपूर की तरह शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद जी को उठाया, अपने गोद में बिठाया और क्या करा, क्षमा मांगी। कहा पुत्र, अरे भक्त को मेरा नाम लेने में देरी हो जाती है, मेरा नाम वो अंत में लेता है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा भक्त मुझे कब से बुला रहा है और आज भक्त को पुकारने में देरी नहीं हुई, आज मुझे आने में देरी हो गई, मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद ने बोला पिताजी मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, अरे ऐसा दिव्य वात्सल्य आपने मुझे अपनी गोदी में बिठाया, ऐसा वात्सल्य तो ब्रह्मा जी को नहीं मिला, शंकर जी को नहीं मिला, लक्ष्मी जी को नहीं मिला, ऐसा प्रेम तो आपने किसी पे नहीं बरसाया। मैं सोचता था कि कभी भगवान की कृपा मुझ पे भी बरसेगी, पर इतनी बरसेगी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। भगवान ने बोला प्रहलाद तू आज मुझसे मांग ले। तो प्रहलाद जी ने बोला ये लेना देना का तो व्यापारियों में होता है, हमारे बीच लेना देना कब से हो गया। भगवान ने बोला मेरा मन है मांगने के लिए। प्रहलाद जी ने बोला प्रभु एक ही वरदान दीजिए, क्या कि कभी मांगने की कोई इच्छा ही प्रकट ना हो। भगवान ने कहा प्रहलाद मैं समझ गया, तू मांगे बिना नहीं रहेगा और मैं दिए बिना नहीं रहूंगा, तो मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू एक मनवंतर पर्यंतर मेरा राज्य कर और इसके बाद मेरा नित्य पार्षद बन जाना। ध्रुव जी का भगवान ने तिलक कर दिया, राजा बना दिया और जैसे ही राजगद्दी में बैठे अपने पिता का मृत शरीर देख लिया, पिताजी की याद आ गई, अरे इस गद्दी में तो पिताजी बैठा करते थे। पिताजी चले गए तो मन में एक दुख हुआ, तो भगवान से विनती करी प्रभु मेरे पिताजी की कभी अधोगति ना हो, अच्छी ही गति मिले। भगवान ने बोला प्रहलाद तुम्हें अभी भी संकोच है, अरे तुम्हारे जैसा भक्त किसी का हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ी तड़ जाती है, अपने पिताजी की चिंता तुम मत करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसी कृपा भगवान ने प्रहलाद जी पर बरसाई। सुखदेव जी ने बोला अभी भी कोई संदेह बाकी है। परीक्षित ने बोला नहीं प्रभु अब समझ आ गया। आगे चल के वर्णाश्रम का भी धर्म समझाया। एक शब्द बोला गया था सदा चरणे निरता। तो 4 वर्ण जो होते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जब इन्होंने अपने कर्मानुसार ये शब्द सुना जो वो कार्य करते थे तो इसका अलग अलग अर्थ निकाला। जब ब्राह्मण ने सुना सद आचरणे निरता, सदा चरणे निरता को उन्होंने क्या सुना, सद आचरणे निरता,
सदाचारी रहो। जब क्षत्रिय ने ये शब्द सुना तो उन्हें सुनाई दिया सदा चरणे निरता। धर्म की रक्षा करो, रणभूमि में प्राण भी देने पड़े तो दे दो। जब वैश्यों ने ये अपने कर्मानुसार सुना तो सदा चरणे निरता, सदा चरणे विचरणे, मतलब व्यापार के लिए अगर इधर उधर जाना पड़े तो जाओ, व्यापारियों को इधर उधर जाना पड़ता है। और जब शूद्र ने अपने कर्मानुसार ये सुना तो उसे सुनाई दिया सदा चरणे निरता, सदाचारी रहो और जो सभी का सेवक बन के रहो, सेवा करो। आश्रम के बारे में बताया, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25-25 वर्ष के सभी आश्रम होते हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। अब आइए अष्टम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा आती है और एक मनवंतर में, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, हमारे कन्हैया आ रहे हैं ना तो बहुत जल्द आएंगे, तो अभी थोड़ा और कथा में ध्यान से सुनिएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कब भगवान का जन्म भी हो गया। और क्या पता कोई कथा के बाद पूछे कि कैसे जन्म हुआ तो आपको पता ही ना हो कि क्या क्या सुनाया हो, तो थोड़ा बहुत ध्यान में रहे। देखिए, मैं आपको ना रटाना नहीं चाहती कि आपको ध्रुव चरित्र याद हो जाए, विदुर चरित्र याद हो जाए। रटने से भगवान नहीं मिलते, पर ये जो कथाएं हम सुन रहे हैं ना, इससे विश्वास प्रकट होता है। और जब तक विश्वास ना हो, जब तक श्रद्धा ना हो, जब तक प्रेम ना हो, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा आती है। एक मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र नामक हाथी का उद्धार किया। 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर भगवान जी के एक दिन होता है। एक मनवंतर में जब गजेंद्र हाथी का उद्धार किया तो उसकी कथा सुनाई। परीक्षित, एक गजेंद्र नामक शक्तिशाली हाथी था। गर्मी में तप रहा था, अपनी पत्नियों के साथ नदी में गया, जल क्रीड़ा करने लगा तो उसी समय एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। पत्नियों ने कुछ क्षण सहायता करी और चले गए। गजेंद्र चिल्लाने लगा, अरे पत्नियों, अरे बच्चों, मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हारी कितनी सेवा करी, तुम्हें भोजन कराया तब जाके भोजन किया, और आज मुझे जरूरत का समय आया है, मेरे रक्षण का समय आया है, तो तुम मेरे से मुंह फेर के जा रही हो। गजेंद्र समझ गया, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो, कोहो काहो को नहीं, कोई किसी का नहीं है। तब अकल आई और तब गजेंद्र ने रक्षा की स्तुति करी। और जब स्तुति करी ना तो किसी भगवान का नाम नहीं लिया। ऊपर देव खड़े सोच रहे हैं कि इंद्र बोले कोई ना कोई देवता का नाम तो ले, पर जब उसने किसी देवता का नाम नहीं लिया तो भगवान ने बोला जो किसी का नहीं वो मेरा। तो भगवान विष्णु गजेंद्र की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। बोलो विष्णु भगवान की। और जब विष्णु भगवान को सहायता के लिए आते हुए देखा तब गजेंद्र ने भगवान का नाम लिया। इसी को गजेंद्र मोक्ष कहा गया है। गजेंद्र मोक्ष तो लंबा है, पर जहाँ पे उसने भगवान से शरणागति मांगी है, हम उसको अपने जीवन में किसी भी विपत्ति के समय दोहरा सकते हैं। क्या है? नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। आप भी दोहराइए, नारायण नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। इसमें गजेंद्र ने शरणागति मांगी भगवान से कि आप मेरी रक्षा करें, और अपने सूंड से एक कमल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने गजेंद्र की नाक पकड़ी और उसको बाहर खींचा और उसको उस ग्रह से मुक्त करा के मुक्ति दे दी। एक सुंदर से रथ पर बिठा दिया, चलो मेरे धाम। लेकिन गजेंद्र ने क्या देखा कि मैं तो बैठा ही बैठा हूँ, लेकिन जिस ग्रह से मैं ग्रसित था ना उसको भी भगवान ने बगल में बिठा दिया। तो भगवान से गुस्से में कहने लगा, अरे प्रभु, अरे इस मूर्ख ग्रह से ही तो मैं ग्रसित था, इसी से तो आपने मेरा रक्षण किया, पर आप इसको भी अपना लोक ले जा रहे हो। भगवान ने बोला, मैं अपने भक्तों को तो अच्छी गति देता ही हूँ, पर उसने मेरे भक्त के ना चरण पकड़ लिए, तो उसको अधोगति कैसे मिले? एक
सूत्र है, पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पाप पकड़े सुख होए, पाप पकड़े मुक्ति मिले, पाप पकड़े सब कोई। क्या अर्थ समझे? पाप पकड़े प्रभु जी मिले, अनर्थ मत निकाल देना। सुनने में लग रहा होगा पाप करे प्रभु जी मिले, पर अर्थ ये नहीं है। पैर पकड़े, पाँव पकड़े, पाप पकड़े प्रभु जी मिले। जब पैर पकड़ते हो ना तब भगवान मिलते हैं। और देखिए, जो शिष्य होता है ना वो गुरु जी के चरण पकड़ता है। आजकल स्कूल का समय अलग हो गया, अब तो शिक्षा का लेन देन होता है, पर जो गुरु दीक्षा ली जाती है ना उसमें लेन देन नहीं होता, उसमें हम पैर ही पकड़ते हैं कि हम पर भी थोड़ी कृपा मिले। तो जब पैर पकड़ते हैं तब प्रभु जी मिलते हैं, और जब पैर पकड़ते हैं, पाँव पकड़े सुख होए, तब सुख भी मिलता है, ज्ञान मिला, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, और पैर पकड़ के ही मुक्ति होती है। तो गजेंद्र को ग्रह ने पकड़ा और पैर पकड़ा, इसलिए भगवान ने उसको भी मुक्ति दे दी। परीक्षित जी ने पूछा इन दोनों को ही मुक्ति कैसे मिल गई भगवान के द्वारा? तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो गजेंद्र था ना ये पिछले जन्म में हुहु गंधर्व था। इसने क्या किया? महर्षि, अच्छा फिर से बोलूंगी, हाँ, ये जो गजेंद्र था ना ये इंद्रद्युम्न था। इसने अगस्त मुनि के हाथ नहीं जोड़े, अगस्त मुनि आए हाथ नहीं जोड़े तो श्राप दे दिया, जाओ तुम हाथी बन जाओ। और एक जो ग्राह जिसने पैर पकड़ा था ना वो पिछले जन्म में हुहु गंधर्व था। महर्षि देवल नदी में स्नान कर रहे थे, भगवान को जल समर्पित कर रहे थे। हुहु गंधर्व आया, उसको मजाक बहुत सूझता था, तो महर्षि देवल के चरण पकड़ लिए और महर्षि देवल डर गए, किसी अजगर ने मुझे पकड़ लिया, चिल्लाने लगे। तो वो हुहु गंधर्व ना हंसने लगा। तो देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, तुझे बहुत शौक पकड़ रहा है ना पैर पकड़ने का, जा तू ग्राही बन जा। तो वो श्रापित थे, आज श्राप मुक्त हुआ है। और देखिए, एक ने प्रणाम नहीं करा और एक ने प्रणाम किया, दोनों को ही श्राप लगा। तुम्हारा पद तुम्हारे हाथ से छूट जाए। और शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु है ना, कान में खबर पड़ गई कि इंद्र को श्राप लगा है, युद्ध करेंगे, हार जाएंगे। सारे दैत्य गए, स्वर्ग में हमला बोल दिया, इंद्र हार गया और दैत्यों का अधिपत्य स्वर्ग में हो गया। तब इंद्र रोते रोते भगवान के पास गया, नारायण के पास, क्या करें? भगवान ने बोला एक काम करो, जब विपक्षी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए ना उसके साथ संबंध बना लो, दैत्यों के साथ संबंध बनाओ और उनको कहो कि चलो आज भाई भाई समुद्र मंथन करके अमृत प्रकट करते हैं, अमृत का लालच दिखाओ। देवों ने दैत्यों को समझाया और कहा कि चलो समुद्र मंथन से अमृत प्रकट करे। दैत्यों को बात समझ आई, लालच आया तो हाँ बोल दिया। अब अमृत समुद्र मंथन की तैयारी हो रही है। भगवान मंदराचल पर्वत लाए, लेकिन गणेश जी की पूजा नहीं करी। तो जब देव और दैत्य मंदराचल पर्वत उठा रहे थे ना तो वो इतना भारी था कि सबके हाथ पैर टूट गए। गणेश जी नाराज हो गए, विघ्न आ गया। भगवान ने बोला चिंता मत करो, मैं उठा के ले जा लेता हूँ। तो मंदराचल पर्वत को भगवान ले गए, समुद्र में रखा और वासुकी नाग को बुलाया रस्सी के मथने के लिए। भगवान ने बोला ये जो दैत्य है ना उल्टा उनका दिमाग चलता है। तो देवों के पास जोर जोर जाके बोले, देवो एक काम करो, रस्सी के मुख में खड़े हो जाओ, तुम बड़े हो, तुम विप्र कुल के हो, जाओ रस्सी के मुख की तरफ खड़े होना। दैत्यों ने सुन लिया तो समझ गए कि मुख में खड़े हो गए ना शायद कोई फायदा मिलता होगा, तो लड़ने लगे, हम खड़े होंगे, हमें स्थान दो। भगवान ने बोला जैसी मर्जी। अब जैसे ही दैत्यों को रस्सी के मुख में स्थान दिया खींचने के लिए और देवों को रस्सी के पूंछ की तरफ वासुकी नाग को, तो जब मथा ना तो वासुकी नाग को पीड़ा हो गई। तो वो फूंकार मरी कि सारे दैत्य काले पीड़े हो गए, कोई तो मर ही गए। मंथन हो ही रहा था कि पर्वत थोड़ा नीचे गिरने लगा। तो भगवान कच्छप अवतार लेके पर्वत को वो सपोर्ट देते हैं। बोलो कच्छप भगवान की।
अच्छे से मथा जा रहा है तो सबसे पहले कालकूट विष निकला। सभी डर गए, क्या करे, किसी ने नहीं स्वीकारा तो चले आए महादेव के पास। महादेव को कहा ये विष आप ग्रहण कीजिए। बगल में पार्वती सोच रही है दैत्य बड़े चालू हैं, जब कुछ काम होता है ना तब आते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ सब स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने रा बोला और विष को अपने मुख में डाल दिया, और जैसे ही माँ बोला तो मुख का ढक्कन बंद कर दिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, भगवान शिव जी नाम का प्रभाव जानते थे। कालकूट फलु दीन अम्मी को, इसलिए कालकूट भी विष की तरह पी गई। भगवान का नाम विष को भी अमृत बना दे। जब भोलेनाथ ने विष पिया तो भगवान कैसे है, कर्पूर गौरव, लेकिन कंठ कैसा हो गया, नीला पड़ गया, इसलिए नाम रखा नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। अब वापस मथा जा रहा है तो पहले कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ को सुशोभित कर दिया चंद्रमा से। उच्चे श्रवा घोड़ा निकला तो दैत्यों को दे दिया। ऐरावत हाथी इंद्र के पास आया, अप्सराएं निकली तो स्वर्ग में बजा दी गई। परिजात वृक्ष निकला तो वो भी स्वर्ग में भेजा गया। और एक ऐसी नारी निकली जो पूरे आसपास के सभी जगह को प्रभावित कर रही थी, चमका रही थी। लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी मैया की। तो भगवान ने बोला इनको कोई किसी को नहीं देंगे, ये जिनसे शादी करना चाहेंगी उन्हीं में ही वरमाला डाल देगी। तो सभी लाइन में खड़े हो गए, दैत्य लाइन में खड़े हैं, देवताएं खड़े हैं, हमारे भोले बाबा भी चिमटा गाड़ के बैठे हैं। तो लक्ष्मी माता पहले दैत्यों के पास गई। शक्तिवान तो बहुत है पर मूर्ख है, दिमाग से नहीं चलते, इनसे मुझे विवाह नहीं करना। फिर देवताओं के पास गई, शक्तिवान भी है, समझदार भी है, पर ना इनको अहंकार बहुत है, इनसे भी मुझे विवाह नहीं करना। हमारे भोलेनाथ बैठे थे, उनको देखा, गुणवान है, शक्तिमान है, कोई अभिमान नहीं, लेकिन वेशभूषा बड़ी भयानक है, सर पहनते हैं, राम राम, मुझे इनसे विवाह नहीं करना। तो वहां से भी चली गई। अब नजर घुमा रही किस पे वरमाला डालो। सामने पे भगवान कृष्ण खड़े हैं, विष्णु भगवान खड़े हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को देख नहीं रहे। लक्ष्मी माता कह रही है सुंदर है, गुणवान है, बुद्धि भी है और अहंकार भी नहीं है, लेकिन एक कमी है। कमी भगवान ने भी निकाली कि मेरी तरफ देख नहीं रही। चलो चाहे जो भी हो, अपने प्रेम से इनको अपने वशीभूत कर लूंगी। और माता ने वरमाला विष्णु भगवान के गले में डाल दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। वारुणी निकली, दानवों को दे दी। धन्वंतरी जी अब अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए और सभी में होड़ लग गई, अमृत आ गया, अमृत आ गया। देवता गए धन्वंतरी जी से अमृत लेकर भाग गए। दैत्य ने बोला ले गए लोगों, अब क्या करें। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मुझ पे छोड़ दो। भगवान छेर छबीली मोहिनी रूप धारण करके आए। बोले मोहिनी भगवान की। दैत्य अमृत कलश लेकर आ तो गए, पर मूर्ख की बातें मूर्ख ही जाने, आपस में लड़ने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। सामने से भगवान का मोहिनी रूप देखा तो मोहित हो गए। कहने लगे देवी जी कहाँ जा रही हो। देवी जी ने बोला अरे गहरे तुम कहाँ से आए। उन्होंने बोला देवी ऐसे अपने भाषा संभाल के बात करो। अरे हम कश्यप ऋषि के मुनि हैं, बेटे हैं, विप्र कुल में हमारा जन्म हुआ है। अच्छा क्या कर रहे हो। तो बोले देवी जी हमने ना अभी अभी अमृत निकाला है, पर हमारे बीच में समझ नहीं आ रहा कौन पहले अमृत पिएगा। अब आप दिख गई हैं तो हमारा मन कहता है आप ही पिला दीजिए। भगवान ने पहले त्याग दिखाया। अरे तुम किसी पे भी भरोसा कर लोगे। अरे मैं न जान न पहचान और तुम इतनी अनमोल वस्तु मुझे दे रहे हो। और देखिए जो त्याग दिखाता है ना उस पर श्रद्धा जल्दी बढ़ती है। महाराज जी तो पैसों का हाथ नहीं लगाते, जब तब देखो महाराज जी पे पैसा कैसा बरसता है। भले ही चिमटी से एक नोट अपने जेब में डाल ले, पर जो त्याग दिखाता है उसके लिए समर्पण बढ़ जाता है। दैत्य ने बोला देवी जी अब हमारा मन बन गया है, हम आपसे ही अमृत पिएंगे। तुम भगवान ने बोला लेकिन तुम ऐसे लड़ाई मत करना, मुझे कम मिला ज्यादा मिला। उन्होंने बोला बिल्कुल। अब
अमृत का कलश लेके भगवान घुमा रहे हैं, कह रहे हैं ये जो ऊपर ऊपर ना झाग है, नीचे गाढ़ा अमृत है। एक काम कर, तुम्हारे वो भाई है ना देव, उनको थोड़ा ऊपर ऊपर का झाग पड़ा पिला दो, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम पीना। ठीक है देवी जी, आपको जैसा अच्छा लगे। अब भगवान देवों को अमृत पिला रहे हैं। देव लाइन से बैठ गए और दैत्यों की तरफ मुस्कुरा रहे हैं, और भगवान की वो मुस्कान देख के दैत्य मोहित हो जा रहे हैं। क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या मुस्कान है, अरे नेत्र देखो कमल जैसे। तो भगवान की मोहिनी छटा का ही विस्तार से बातें कर रहे हैं। भगवान दैत्यों को, देवों को पिला रहे हैं अमृत। एक दैत्य बड़ा चालाक था, वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में चिमटा गाड़ के बैठ गया। भगवान ने देव समझ के उसको भी अमृत पिला दिया। चंद्रमा ने बोला ये देव नहीं है, दैत्य है, इसने अपना रूप बदल के आया है। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, उसका गला कटवाया, लेकिन तब तक वो अमृत पी गया तो उसके दो भाग हो गए, राहु और केतु, सर धर अलग हो गया। चंद्रमा और सूर्य ने इसकी शिकायत करी थी ना, तभी से ग्रहण लगना उन पे चालू हुआ। देवताओं ने तो सारा अमृत पी लिया और भगवान मोहिनी अवतार में वो अमृत लेके अदृश्य हो गए। देवता बोले कहाँ गए, वो स्त्री कहाँ गई? तो समझ आया वो स्त्री नहीं थी, वो थी नहीं थी, वो था। अरे हम फिर उसके जाल में पड़ गए, वो तो साक्षात विष्णु था। अब वहां से जो देव है ना, वो पेट में हाथ घुमाते हुए आ रहे हैं कि हमने तो अमृत पी लिया, बड़ा स्वादिष्ट था। दैत्यों को बुरा लगा, अरे हमसे क्या भूल हो गई, इतने मुश्किल से स्वर्ग मिला था। तो शुक्राचार्य ने समझाया, स्वर्ग चाहते हो ना तो पुण्य करो, क्योंकि एक बार पुण्य का फल तुम्हारे हाथ में आ गया ना, उसकी कृपा आ गई तो तुम्हें देव भी नहीं कुछ बिगाड़ सकेंगे। तो बलि को राजा बनाया और खूब दान पुण्य करा। ऋषि मुनि प्रसन्न होकर अपने तेजों से एक तेजमय रथ बनाया, उसमें सवार होकर बलि सभी दैत्यों के साथ स्वर्ग में आक्रमण करता है। स्वर्ग में विजय प्राप्त होता है, देवता फिर से हार जाते हैं। अमृत तो पिया होता है, लेकिन इस बार दैत्य के पास ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, खूब यज्ञ कर रहे हैं, अपना 100 यज्ञ का प्रण ले लिया। और एक दिन अदिति माता के कहने से भगवान वामन रूप में प्रकट होते, बोलो वामन भगवान की। छोटे से बटुक भगवान प्रकट हुए और भगवान का यज्ञोपवीत वगैरह करा के छोटे ब्राह्मण देव बलि के महल के बाहर खड़े हो गए, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो बलि ने देखा इतना सुंदर बच्चा कौन है, भागते भागते आया, प्रभु आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। अरे हम तो दान पुण्य का काम कर रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हो, आपका विवाह करा दे। भगवान ने बोला देख इंद्र, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंद्र बलि ने बोला कुछ तो ले लीजिए, आप कुछ मांग लीजिए। भगवान ने बोला संकल्प लो। तो फिर इंद्र ने संकल्प लेना चाहा तो शुक्राचार्य आ गए, अरे फिर से इसके जाल में मत पड़ो, ये तो साक्षात विष्णु है, मुझे शंका है ये विष्णु है। तो बलि ने बड़ी सुंदर बात करी, अब ये चाहे 52 हो 58 हो, विष्णु हो चाहे जो भी हो, पर जो जगत को देता है वो मेरे सामने आज मांगने आया है, मैं क्यों ना दूं। अगर ये केवल मामूली ब्राह्मण हुआ तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और अगर ये विष्णु हुआ तो मेरा नाम जगत में लिया जाएगा कि इसने भगवान को कुछ दान किया है। तो संकल्प ले लिया। क्या चाहिए आपको? बोले 3 पग भूमि चाहिए, केवल 3 पग भूमि। अरे आप मुझसे कोई गांव मांग लो, आपके चरण कितने छोटे हैं। भगवान ने बोला देव बलि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, देना है तो दे वरना मैं जा रहा हूँ। तो 3 पग भूमि का संकल्प लिया। भगवान अपने विकराट रूप में आ गए। एक भूमि से सारे नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तरातल महातल पताल नाप डाला, और दूसरे पैर से ऊपर के सारे भू भुव स्वाहा सब नाप डाले। और तीसरा चरण के लिए बोला बलि कहाँ रखूं? बलि ने बोला भगवान आपने धन तो ले लिया, तो जिसका धन था ना वो धनवान को भी आप ही ले लीजिए, आप तीसरा चरण मेरे सर में रख दीजिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए, तीसरा चरण बलि के सर पे रख देते हैं और बलि को कहते हैं बलि तुम कुछ मांग लो। बलि ने बोला मैं क्या मांगू, लेकिन आप इतने सुंदर हो कि आपसे नजर नहीं हटती, आप एक काम कीजिए मुझे अपने दर्शन देते रहिए। तो भगवान ने बलि को बोला कि
मैं तुम्हारे राज्य का द्वारपाल बन जाऊंगा। तुम राज्य संभालना और मैं द्वारपाल बन जाऊंगा। तुम्हें जब भी मेरे दर्शन करने होंगे तुम आवाज लगा देना, मैं दौड़ा चले आऊंगा। तो भगवान अपने भक्तों के लिए द्वारपाल बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की। चल रहे हैं, बड़ी सुंदर कथा संक्षेप में सुनाएंगे। भागवत में संक्षेप में दिया है, ज्यादा विस्तृत नहीं है राम कथा। नारायण के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए शाद देव मनु। इनका विवाह हुआ था श्रद्धा नाम की कन्या से। इनकी पुत्री हुई इला देवी, पर पुत्र चाहिए था तो वशिष्ठ जी से बोला आप कोई यज्ञ कीजिए और इसको पुत्र बना दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने पुत्री इला देवी को पुत्र बना दिया, नाम रखा प्रद्युम्न। पहले जब ये कथा सुनाई जाती थी तो गुरुजी कहते थे कोई विश्वास नहीं करता, पर अब देखिए अब सब हो रहा है। तो प्रद्युम्न बना दिया। 10 पुत्र हुए, उसमें से एक पुत्र हुआ शर्याती। इनकी बेटी हुई, नाम था सुकन्या। इनका विवाह हुआ च्यवन मुनि से। सुकन्या ने क्या करा, च्यवन मुनि की गलती से आंखें फोड़ दी, और जब आंखें फोड़ दी तो पिता ने उन्हीं के साथ विवाह करा दिया। बुजुर्ग हो गए तो अश्विनी कुमारों से एक कुछ लेप बनवाया। अश्विनी कुमार ने लेप में डुबाया तो च्यवन मुनि युवक बन गए। सुकन्या को बोला पहचानो अपने पति को। उन्होंने बोला मैं नहीं पहचान पाऊंगी, ये तो बहुत युवान लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है। तो उन्होंने हाथ दे दिए, ये है तुम्हारे पति। तब कहते हैं ना चमनप्राश खाया है, न जाने कौन से चमनप्राश खा के आया है, तो यहीं से आया है वो। इन्हीं के वंश में रेवत हुए। इनकी पुत्री हुई रेवती, जिनका विवाह हमारे बलराम जी के साथ हुआ। मनु महाराज के 2 बेटे, नभग, उनके आगे चल के नाभाग, नाभाग से अम्बरीश जी का जन्म हुआ। और आज एकादशी है ना, एकादशी व्रत का महत्व बहुत है, बहुत महत्व है। राजा अम्बरीश जी भी एकादशी का व्रत रखते थे। ब्राह्मण को जमाने के लिए दुर्वासा ऋषि को बुलवाया, पर समय पहर बीता जा रहा था, व्रत तोड़ने का समय था, तो जल पी के व्रत तोड़ दिया। वहां से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, ब्राह्मणों को बुलाते हो और पहले खुद ही भोजन कर लेते हो, व्रत तोड़ दिया, क्रोधित हो गए। लेकिन अम्बरीश इतने ज्यादा धर्मात्मा थे कि भगवान का सुदर्शन उनके व्यवस्था में लगा रहता था, सुरक्षा में लगा रहता था। जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश राजा को अंड संड कहा तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा। वो देव लोग गए, ब्रह्म लोग गए, शिव जी के पास गए, किसी ने सहायता नहीं करी, विष्णु जी के पास गए। भगवान ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे भक्त का अपमान करके आए हो ना। दुर्वासा ऋषि बोला भगवान आप तो परम स्वतंत्र, ना सिर पे कोई, आपके सिर में तो कोई नहीं, आप तो रोक सकते। भगवान ने बोला नहीं, अहम भक्तम पराधीनो, अहम भक्तः पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूँ। जाओ जिसका अपमान करके आए उससे क्षमा मांगो। तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के पास गए, क्षमा मांगी। और देखिए यही फल है एकादशी का। जो एकादशी रखते हैं ना, भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। अब आगे चल के इन्हीं के वंश में युवनाश हुए। इन्होंने एक यज्ञ कराया। राम जी की जो ये वंशावली है ना, पुत्रों की समस्या हर किसी को थी, इनके भी पुत्र नहीं हुए तो यज्ञ कराया। यज्ञ में पानी में मंत्र पढ़ पढ़ के पानी भर रहे थे, तो युवनाश जी को रात को प्यास लगी, उन्होंने वही पानी गटक लिया। सुबह आके ऋषियों ने बोला राजा वो पानी कहाँ गया घड़े का? वो तो बोले हम पी गए। अरे राम राम राम, आपकी पत्नी के लिए वो पानी था। अच्छा मेरा क्या होगा? बोला अब मंत्र तो विफल नहीं होंगे। तो राजा की 9 महीने की छुट्टी हो गई। तो चीड़ पेट फाड़ के राजा को भी बचाया और पुत्र का भी जन्म कराया। इंद्रदेव ये कौतुक देख के एकदम विस्मित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। तो अभी तो बाबूजी का बच्चा रो रहा है तो क्या करे? तो इंद्रदेव ने अपनी उंगली उसके मुख में रखी, इसलिए नाम पड़ा मानदाता, और कहा पुत्र तुम चिंता मत करो, तुम्हारा लालन पालन मैं करूंगा। इन्हीं के ही वंश में हरिश्चंद्र जी हुए, रोहित हुए, रोहित से बाहुक, बाहुक से सगर, सगर महाराज की 2 पत्नियां हुई। एक पत्नी से तो 60,000 पुत्र हुए, जिन्होंने कपिल का अपमान किया और कपिल ने उनको भस्म कर दिया। पर जो दूसरी पत्नी से थी उनसे एक पुत्र हुआ, नाम रखा असमंजस।
असमंजस से हुआ अंशुमन, अंशुमन से दिलीप और दिलीप से भगीरथ। और ये भगीरथ ही है जो भागीरथी गंगा को भूमि में लाए। बोले गंगे मैया की। इतने वर्षों तपस्या करी तब जाके जो सगर के 60,000 पुत्र थे उनका कल्याण हो पाया। और देखिए गंगा मैया के पास कल्याण करने की शक्ति है, तभी आप अंत में अस्थियां बहाते हैं ना, वो कल्याण करने के लिए ही हुई हैं। हरिद्वार में जब गंगा जी पहुंची तो वहां पे ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो पहले एक ऋषि का कोप देख लिया था, तो वो ऋषि इन पे क्रोधित ना करे। भगीरथ जी के पीछे पीछे चल रही है ना गंगे मैया, तो ऋषि क्रोध ना करे। वहाँ पे सप्त ऋषि तपस्या कर रहे हैं जो 7 भागों में बट गई। तो आज भी वहाँ पे सप्त सरोवर है। बोलो गंगे मैया की। इन्हीं के वंश में रघु से अज से दशरथ हुए और इन्हीं के घर में चारों भैया हुए। बोलो अयोध्या धाम की, चारों भैया की। और राम कथा का वर्णन बहुत संक्षेप में वंशावली बताई। और देखिए जब सीता मैया का अपहरण हुआ ना, तब सीता मैया ने क्या मांगा? सोने का मृग। पर सोने का मृग नहीं था, झूठा मृग निकला। तो राम जी को मन में खिन्नता हुई कि देवी जी ने पहली बार कुछ मांगा, मैं दे नहीं पाया। तो सोने का मृग पहुंचा दिया किसको? हनुमान जी को। हनुमान जी को संदेश दिया था लंका में जाओ। तो सोने का मृग, शाखा मृग होता है ना वानर, शाखा मृग के बड़े मनसाई है ना, शाखा मृग बोलते हैं वानर को। और सोने का भेजा। कैसे पता चला सोने का? सोने को जब अग्नि में तपाओ ना तो वो और चमक जाता है। तो हनुमान जी की भी परीक्षा वहां पे हो गई। पहले वाला मृग के पीछे जो भगवान दौड़े वो नकली था, पर जो अब मृग हनुमान जी को भेजा वो एकदम असली था। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब आइए कृष्ण कथा की ओर चलते हैं। थोड़ी वंशावली सुनिए। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा से हुए अत्रि से चंद्रमा के बुध से एल का विवाह हुआ उर्वशी अप्सरा से। 6 बेटे हुए, आयु, शतायु, सतायु, रज, जय, विजय। इनके पुत्र हुए आगे चल के वंश में नहुष। इनके भी 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, सयाति, आयति, कृति, ऐसे करके 6 बेटे हुए। इसमें से जो ययाति था ना, इसके 2 विवाह हुए, देवयानी और शर्मिष्ठा से। 5 संतान हुई, सबसे छोटी थी पुरु। और इन्हीं के वंश में दुष्यंत हुए, भरत हुए, रंतदेव हुए और पांडव हुए। भगवान की बुआ जी लगती थी ना कुंती माता, इन्हीं के वंश से हुए। और जो बड़े पुत्र थे ययाति, पुरु हो गए छोटे और बड़े पुत्र थे ययाति, उनके घर में सबसे बड़े यदु हुए। बहुत भक्तवत्सल भगवान की। अब थोड़ा सा बचा है भगवान की कथा के लिए, थोड़ा और ध्यान से। हाँ, ययाति के बड़े पुत्र हुए यदु से अजमीर से देवमीर, और देवमीर के पुत्र हुए आनंद दुंदुबी। कौन है? आनंद दुंदुबी कौन है? वसुदेव जी। बोलो वसुदेव भगवान की। तो इनकी 7 पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी थी देवकी। उनके ही 8 बेटा और 1 कन्या हुई। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि उन्हीं के भाई कंस ने उनका वध करा, उन्हीं के पुत्रों का वध किया, और इन्हीं के ही कुल में भगवान हुए थे, इन्हीं के गर्भ से भगवान हुए। परीक्षित जी ने बोला भगवान अब मुझे विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी इसको अब आप शॉर्टकट मत कीजिए, थोड़ा विस्तार से सुनना है मुझे। मैंने भगवान के जन्म का ही इंतजार किया है, तो जन्म का इंतजार किया है, तो थोड़ा विस्तार से कथा सुना दीजिए। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जब पृथ्वी में अधर्म बढ़ता है तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना करती है। जब पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर भगवान से प्रार्थना करी, देवियों ने भी प्रार्थना करी, तब ब्रह्मा जी ने संकेत करा भगवान जी का प्राकट्य होने वाला है। वसुदेव ग्रहे साक्षात, वसुदेव जी के घर में तुम सभी मथुरा में अलग अलग रूप धारण करके चले जाओ, वहीं पर ही भगवान का प्राकट्य होगा। और अकेले मत जाना। क्यों? भगवान अकेले नहीं जा रहे, अपने प्राण वल्लभ श्री राधा जी के साथ जा रहे हैं। तो संभवन्तु सुरस्त्रिया, अपनी पत्नियों को भी लेके जाओ, देवियों को भी लेके जाओ। तो सभी मथुरा जा रहे हैं।
अच्छा, मथुरा का आप अर्थ समझते हैं? क्या है अर्थ? मथुरा को उल्टा कर दो, मथुरा, इसको उल्टा कर दो, राथुमा, बीच का अक्षर निकाल दो तो क्या बचा? राम। तो येन मुखेन युगलम नास्ति तन मुखेन मध्याक्षरा, जिसके मुख में राम नहीं उसके मुख में मध्याक्षर क्या बचा? तो जिसके मुख में राम नहीं उसके मुख पे, ऐसा एक महाराज जी अर्थ समझाते थे मथुरा का। तो मथुरा में राजा है उग्रसेन, बड़े ही धर्मात्मा राजा, पर पुत्र महा अधर्मी, नास्तिक, नालायक हुआ, नाम था कंस। पिताजी को जेल में डाल दिया, बूढ़े हो गए, अभी तक राजपाट त्यागा नहीं जाता। अरे अब मुझे गद्दी संभालने दो पिताजी, आप आराम करो। पिताजी को जेल में डाल दिया। कंस ने सत्ता हाथ में ले ली, सभी धर्मात्मा वहां से भाग गए, अधर्मी का राज आया है। कंस ने देखा माहौल खराब हो रहा है, प्रजा की भावना मेरे लिए गलत हो रही है, तो फिर अपने मंत्रियों से पूछा मैं क्या करूं कि इनके भाव मेरे लिए अच्छे हो जाए। मंत्रियों ने बोला कुछ अच्छा काम कीजिए, उत्सव मनाइए। तो फिर कंस ने कहा मेरी चचेरी बहन है देवकी, उसका विवाह करा देता हूँ। खूब जोरों शोरों से विवाह कराया, बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया। लोगों ने बोला अरे राजा तो नारियल जैसे हैं, बाहर से कठोर दिखते थे, अंदर से तो पानी नरम है एकदम। अब विदा का समय आया, कंस ने देखा माहौल बदल रहा है, प्रजा मेरे पक्ष में आ रही है, तो और नाटक करने लगा, मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। अरे देवी जी को मैं ऐसे जाते हुए नहीं दे सकता, मैं खुद रथ हाँक के देवी जी को घर छोड़ के आऊंगा। देवता ऊपर से देख रहे हैं, अरे ये तो बहुत ज्यादा नाटक कर रहा है, चलो इसका पोल खोलते हैं। तो ऊपर से पोल खोल कार्यक्रम शुरू हो गया। अरे मूर्ख कंस, आकाशवाणी हो गई। तो जिस देवकी के लिए इतना रो रहे हैं ना, इसी देवकी का 8वां लाल बनेगा तेरा काल। सुनते ही कंस की आंखें हो गई लाल, और भगनी हंतु मारब धर्म, मारने के लिए चले गए देवकी को। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे महाराज क्या करते हैं? अरे आज इसका विवाह कराया, इतना रोए, और अब इसी को मारने जा रहे हैं। ऐसी हत्या का पाप लगेगा ना, जीवन भर नहीं धो पाओगे। कंस ने बोला क्या करूं, इसका पुत्र मेरा काल बनेगा। वसुदेव जी ने यहाँ पे पति का धर्म निभाया, अपनी पत्नी को बचाया, कहा हम आपको अपने पुत्र समर्पित कर देंगे। तो कंस को बात अच्छी लगी, ठीक है पुत्र समर्पित कर देना। बोले भक्त वत्सल भगवान की, पुत्र समर्पित कर देना, लेकिन उसकी एक शर्त है, तुम दोनों मेरे बंदी गृह में रहो, जेल में। ठीक है महाराज, स्वीकार है। जनता समझ गई सब नाटक था, जनता के सामने रंग आ गया। अब जो मूर्ख होते हैं ना, शंख होता है, ये दूसरों के बजाने से ही बचते हैं। आकाशवाणी हुई और उसका दिमाग खराब हो गया। अपने जेल में वसुदेव जी को और देवकी जी को बंधन में कर दिया। पहला पुत्र हुआ, नाम रखा कीर्तिमान। वसुदेव जी ने पुत्र को देखा, थोड़ा मोह उत्पन्न हुआ, लेकिन वचन दिया था, वचन के धनी है। कंस के पास गए, देखो हमारा पुत्र हो गया। कंस ने बोला वचन के धनी हो, जाओ ले जा लो। अरे मुझे तो 8वें लाल से दिक्कत है, ये तो पहला है, कोई बात नहीं। वसुदेव जी खुश हो गए, पुत्र को लेके जा ही रहे थे, ऊपर से नारद जी ने देखा, अरे अधर्मी इतनी दया दिखाएगा तो इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसको तो जल्दी निपटाना है। और सबसे बड़ा अधर्म होता है किसी पुत्र की हत्या करना, किसी संतान की हत्या करना। नारद जी कमल घुमाते घुमाते आ गए, कंस को बोला महाराज जी कैसे हो? तो कंस ने बोला अरे आओ आओ गुरुदेव, आप बड़े आए, सब कुशल मंगल है। तो नारद जी ने बोला अच्छा मुझे ये बताओ, इस पंखुड़ी के 8वीं पंखुड़ी आप कौन सा कहोगे? इसमें से 8वीं पंखुड़ी आप कौन सा कहोगे? तो कंस ने 1 2 3 4, ये रही महाराज 8वीं। अच्छा यहाँ से क्यों गिनते हो? यहाँ से गिनो, यहाँ से गिनो, यहाँ से गिनो। समझ गया, पहला भी 8वां हो सकता है। देव बड़े चतुर हैं, समझ गया। बुलाया, दौड़ के भागे वसुदेव जी के पास, पुत्र हाथ से छीन लिया, हवा में उठाया, घुमाया और पटक दिया। पहले पुत्र की हत्या कर दी, दूसरे पुत्र की हत्या करी, ऐसे करते करते 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें पुत्र शेष जी का जन्म का समय आया, भगवान ने योग माया को बुलाया,
तुम एक काम करो, शेष जी का जन्म होने वाला है, वो देवकी जी के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखिए अभी ना भगवान आए नहीं है, तो थोड़ा शांति से सब कथा सुने, ठीक है। मथुरा में है, कंस जाग जाएगा, उसको पता चलेगा भगवान आने वाले हैं तो सैनिक भेज देगा, तो शांति से कथा श्रवण करेंगे। भगवान ने योग माया को बोला कि शेष जी का जन्म होने वाला है, तुम जाओ और एक काम करो, यशोदा मैया की बेटी बन के आना, और ये जो शेषनाग जो जन्म ले रहे हैं ना बलराम जी के रूप में, इसको कर्षित करके रोहिणी के गर्भ में भेज दो। कंस समझ जाएगा कि रोहिणी के गर्भ का पतन हो गया, उसको ऐसा लगेगा जब मेरा जन्म होगा ना तो वसुदेव जी मुझे वहां पे दे आएंगे और तुम्हें ले आएंगे। कंस ने तुम्हें आठवीं लाल समझेगा। योगमाया ने बोला फिर मेरे लिए क्या होगा, मेरा इनाम? भगवान ने बोला जब कंस तुम्हारा हाथ पकड़ के घुमाएगा तो अष्टभुजी बन जाना। फिर देखो अंबिका मैया, दुर्गा मैया, शारदा मैया कितनी ख्याति होती है। योग माया ने देवकी के पुत्र को कर्षित कर दिया और भगवान बलराम को रोहिणी माता के गर्भ में भेज दिया। अब भगवान गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं, माहौल बदल गया। जो पुष्प रात को नहीं खिलते थे वो रात को खिलने लगे, वातावरण शुद्ध हो गया। ऊपर देव भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमिति सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह के स्तुति कर रहे, क्यों कहना चाह रहे? राम जन्म में तो आप लंका गए थे, दूर गए थे, कोई संबंध नहीं था उन राक्षसों से, लेकिन आज दुश्मन मामा घर के सदस्य बन के पैदा हुए हैं। कहीं अपने सदस्य सोच के छोड़ मत देना, सबका बदला लेना। तो सत्य कह के स्तुति कर रहे हैं कि जो आपने व्रत लिया है ना इसको सत्य करो। भगवान गर्भ में है और अब भगवान के प्राकट्य का समय आ रहा है। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बफकरण आ गया और मध्य रात्रि हो गई। और जैसे ही मध्य रात्रि हुई भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की। अभी कथा संपन्न नहीं हुई है। भगवान प्रकट हो गए और वसुदेव जी को समझाने लगे, वसुदेव जी चिंता मत करना, मुझे नंद बाबा के घर छोड़ आना और वहां से कन्या को उठा लाना। किसी बात से मत घबराना, मैं आपका साथ दूंगा। वसुदेव जी ने कन्हैया की बात मानी, लेकिन भगवान इतने बड़े रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान को कहा भगवान आप बालक तो बन जाइए, तो भगवान छोटे से बालक बन गए। राम जन्म में तो भगवान खूब रोए, पर कृष्ण जन्म में नहीं रोए। पता था राम जन्म में रोए थे तो दासियां गीत गाने गाकर तालियां बजाते आ रही थी, पर यहाँ पे तो मामा जी बंदूक लेके आ जाएंगे। तो बड़ी शांति से कथा सुनना है, हाँ? भगवान कंस ना आ जाए। वसुदेव जी ने देरी नहीं करी, भगवान को सर पर उठाया, अपने आप ही बंधन छूट गए। और जब भगवान सर पर होते हैं ना तो बंधन छूट जाते हैं, दरवाजे खुल गए, सैनिक सो गए। वसुदेव जी जब बाहर निकले बंदी गृह से तो ऊपर से बादल देख रहे हैं, अरे ये भी सांवले सुनौले घनश्याम है, हम भी सांवले सुनौले घनश्याम है, ये भी कृपा बरसाते हैं, हम भी पानी बरसाते हैं। तो बादलों ने स्वागत किया। यमुना तट में नंद बाबा पहुंचे और बाढ़ आ गई। यमुना मैया ने सोचा मेरे प्रभु पहली बार आ रहे हैं, बिना पैर छुए तो नहीं जाने दूंगी, तो बाढ़ आ गई। भगवान ने सोचा देवी जी को पैर छूने की पड़ी है, मेरे पिताजी डूबे जा रहे हैं, तो पैर अपना लटका दिया। और जैसे ही यमुना जी का जल भगवान के चरण में स्पर्श हुआ, माता वसुदेव जी के घुटने में आ गई। एक संत भाव देते हैं, घुटने में पानी का स्तर इसलिए भी आया कि यमुना जी भगवान को अपना प्रियतम मानती थी, तो प्रियतम के दर्शन तो नहीं हुए, पर ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई तो शर्मा के झुक गई। वसुदेव जी ने यमुना तट पार किया, नंद भवन पहुंचे, कन्हैया को लिया
रात्रि में और कृष्ण जी को वहीं पर सौंप दिया। कन्हैया लेके जब आए तो सिर पर अब योग माया है, और जब माया आती है तब बंधन वापस आ जाते हैं। तो सैनिक उठ गए, बेड़ी अपने आप ही लग गई, और जो गला फाड़ के कन्या रोई है सभी आ गए। कंस आ गया, मेरा 8वां लाल, पर देखो ये तो लाली है, क्या करूं उसका। पर आकाशवाणी तो हुई थी, झूठी नहीं जाएगी। देवी जी का हाथ पकड़ा, घुमाया, और जैसे ही घुमाया माता चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई। अंबिका मैया की, दुर्गा मैया की प्रकट हो गई। ओके, ए मूर्ख कंस, तो मुझे 8वां लाल समझता है ना, मैं नहीं हूँ तेरा 8वां लाल, तो कहीं और पैदा हो गया। और वहां से माता अदृश्य हो गई। कंस सोचने लगा, अरे आकाशवाणी ने तो कहा था 8वां पुत्र होगा, पर लाली हुई है। समझ गया मेरे साथ किसी ने तो छल करा है। देवकी के हाथ जोड़े, देवकी मैंने पहली बार देखा कि देव भी झूठ बोलते हैं। अरे देवताओं के चक्कर में मैंने तुझे बड़ा सताया, मुझे माफ करना। हाथ जोड़ा, वहां से चले गया। अब मथुरा से हम जा रहे हैं नंद भवन में। थोड़ा और 2 मिनट की कथा शांति से सुनेंगे। क्या हो रहा है नंद भवन में? नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृता। वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वे कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंद जी के घर में कोई बेटा नहीं हुआ, जाता ह्लादो साक्षात परम ब्रह्म हुए हैं। रात्रि का समय है। नंद बाबा ने ब्राह्मण को भोजन पवाया, और ब्राह्मण मुनि ने आशीर्वाद दे दिया, नंद भावा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने बोला, ये 90 वर्ष की उम्र में कैसे आशीर्वाद दे दियो, अभी तक तो कोई पुत्र भयो ना है, आगे पतो ना है। संतन ने बोला, अभी तक पुत्र नहीं भयो, संतान नहीं है। नंद बाबा ने बोला, अभी तक तो भयो ना है, अब आगे की भगवान जाने। न जाने कैसे नंद राय जी आशीर्वाद निकल गया, पर मुख से आशीर्वाद निकलो है तो संतान है कि जरूर। नंद बाबा ने बोला, काऊ बात की चिंता न करी, खूब 9 लाख गैया है, खूब रबड़ी घुटन दियो, चिंता न करी, लेकिन आपका आशीर्वाद झूठा नहीं जाना चाहिए महाराज। तो खूब ब्राह्मण को जिमाया और अपनी बहना को बुलाया। अरे सुनंदा, तेरी बहन तो बुआ बनने वाली है। नंद बाबा का ब्राह्मणों के आशीर्वाद का चमत्कार भुआ की यशोदा मैया का लाभ है। गए नंद बाबा ने सुनंदा जी को बुलाया। सुनंदा जी यशोदा मैया की ननद है और खूब सेवा कर रही है, क्योंकि जब यशोदा मैया विवाह करके आई थी ना, तो गले में 9 लखों हार देखो थे। तो सोचने लगी कि आज सेवा करूंगी तो बधाई में ये हार मांगूंगी, तो खूब सेवा कर रही है। 6 महीने पहले से तैयारी शुरू। ग्वालिनों ने गज गज की लहंगा सिलवा दिया कि जाके दिन यशोदा मैया का लाला भोगे बधाई देने के लिए यही वस्त्र पहन के जाऊंगी। समय आ गया, नंद बाबा आ गए, रात्रि में अदला बदली करवा दिए। सबसे पहले सुनंदा आई, सबसे पहले वही जागी हुई थी। पूरे घर में अंधेरा भयो है, किसी को घर की चिंता ही ना है, काऊ बात की चिंता किसी को ना है। यशोदा मैया अभी तक उठी नहीं। जाके देखा तो यशोदा मैया के बगल में एक सुंदर सा नील रंग का लाला किरकानी मार रहा था। जैसे ही दर्शन करे भागते हुए गई, है गो है गो है गो है गो। तो सभी ग्वाल बाल आ गए, कहा भयो? सुनंदा ने बोला, कछु ना भयो, ये बताओ नंद बाबा कहाँ है? मन ही मन सोच रही है, जब तक बाबा को खबर मैं ना दूंगी ना, तब तक मुझे 9 लखों हार न मिलोगे। हार चाहिए तो पहले खबर मैं ही देने जाऊंगी। नंद बाबा कहाँ हैं? वो ताई पे बैठे बैठे माला सटका रहे हैं। इथाई में गई, नंद राय जी को बोला कि तुमको कोई खबर भी है? नंद बाबा ने बोला, कहा भयो?
तो सांसें तेज हो गई, समझ गए कुछ अच्छी खबर ही आने वाली है। सुनंदा ने बोला भैया मेरा इनाम का है। रुद्राय जी ने बोला देख बहना अब चाबी तेरे पास ही है। अपने बगल से चाबी उठाई, सुनंदा जी के हाथ में रखवा दी। बहन चाबी तेरे हाथ में है, जो बधाई लेनी है सुन ले, मुझे खबर बता, लगता है कोई चौकी खबर लाई है। सुनंदा जी ने कान में जाके बोला भैया तेरे घर में लाला है गयो। जब नंद बाबा ने ये सुना तो खुशी की मारी झूमने लगे। सुनंदा ने बजाई काशी की थाली, तो हम बजाते हैं ताली। वो भक्त वत्सल भगवान की। नंद बाबा ने बुलाई दुहाई, नंद बाबा ने बुलाया नाई, पूरे ब्रज में लगा दी दुहाई। सबको पता चल गया कि यशोदा मैया का लाला है गया, तो सभी लहंगा चुनरी पहन के माता को बधाई देने आई है। तो हम भी माता यशोदा को पहले बधाई देंगे, फिर नंद बाबा को बधाई देंगे। मैं बोलूंगी बधाई हो तो आप भी पीछे बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो। अब नंद बाबा भी मुंह से घुमा रहे कि मुंह को भी बधाई मिलेगी। नंद बाबा बधाई हो। जब ब्रज में बधाई बटी तो पूरे आसपास के लोगों को पता चल गया का भयो है, पर यहाँ पर बधाई बट रही है तो पता ही नहीं चल रहा आसपास में का भयो है। थोड़ा जोर से नंद बाबा बधाई हो। चले आइए हम भी भगवान का दिव्य स्वागत करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्थान पर बैठ के ही ठाकुर जी का स्वागत करेंगे, है ना। और थोड़ा